अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। गजानन सर, कैन वी स्टार्ट नाउ? क्योंकि आज इस सेशन को बिना किसी डिले के मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आज का सेशन बहुत स्पेशल सेशन है, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हमारी एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पर आए हैं, जिनको देखना, जिनको सुनना, जिनकी विजडम को सुनना, जिनकी न्यूट्रिशन की नॉलेज को सुनना खुद में एक बहुत बड़ी बात है ना। तो जितनी जल्दी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, उतनी ज्यादा हम लोग नॉलेज, उतनी ज्यादा हम लोग अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। तो आई होप कि सभी लोग यहाँ पर हैं, तो बिना किसी डिले के चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी हेल्दी इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर इस मंच पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है और मैं एक हेल्थ कोच हूँ, और मैं पिछले 1 साल से मिशन हेल्दी फैमिली के साथ जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर जुड़ने के बाद मैं एक हेल्थ कोच बनी हूँ। और उसके अलावा मैं प्रोफेशनली एक एनएलपी लाइफ कोच हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ, करियर कोच हूँ। और इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मुझे पिछले 5 साल से मैं इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ। उससे पहले, उस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मैं अपने हस्बैंड की इंजीनियरिंग कंपनी में बतौर एज अ डायरेक्टर एचआर 6 साल तक काम कर चुकी हूँ। बट यहाँ पर मिशन हेल्दी फैमिली से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि ट्रेनिंग में तो मैं ऑलरेडी थी, बट ट्रेनिंग में आने के बाद, हेल्थ कोच बनने के बाद, आज हम लोग यहाँ पर हेल्थ कोचेस क्रिएट कर रहे हैं और हर घर में एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, हर घर में सेहत को ऐड कर रहे हैं। तो कितने लोगों को यहाँ पर लगता है कि भाई हमारे आज सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छी हेल्थ की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। और मैं चाहूंगी कि सभी, बाकी के सभी लोग अपने अपने आप को म्यूट रखें। तो आज सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से अलर्ट रहें। तो आज का ये सेशन हमारा स्पेशल सेशन क्यों है? क्योंकि आज हम सिर्फ हेल्दी रहना ही नहीं सीखेंगे। हेल्दी रहना कैसे है ये तो हम पिछले काफी सेशंस में सीख रहे हैं, बट हेल्दी के साथ हमको वेल्दी कैसे रहना है ये भी आज हम सीखने वाले हैं, है ना। हेल्थ के साथ हम लोग साथ साथ वेल्थ कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। यहाँ पे आप अपने पेट को भी भर सकते हैं, मतलब आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं एक अच्छा काम करके, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर। तो उस सेशन को शुरू करने से पहले, जैसे कि हम लोग अपने हमेशा प्लेटफॉर्म पे करते हैं, हम लोग सेशन की शुरुआत एक प्रेयर से करेंगे। और आज मैं प्रेयर के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ही मिशन हेल्दी फैमिली के एक बहुत ही प्यारे पार्टिसिपेंट से, जो खुद में बहुत स्पेशल है, हमेशा स्माइलिंग फेस है उनका, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, और आज बहुत सारी लेडीज को इंस्पायर करती हैं, क्योंकि उन्होंने एक हाउसवाइफ से अपनी एक जर्नी शुरू करी एक हेल्थ कोच की। पिछले कुछ टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल करना है, और आज वो बतौर हेल्थ कोच बन रही हैं और काफी कुछ चीजें सीख चुकी है, और आज बहुत सारी लेडीज को वो इंस्पायर करती हैं। तो मैं यहाँ पर तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी पूजा प्रियंका जी को। प्लीज इनवाइट, प्लीज वेलकम पूजा प्रियंका मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू इतने अच्छे वेलकम के लिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा प्रियंका है और मैं वाराणसी से हूँ। मैं 2 छोटे छोटे सुपर टैलेंटेड बच्चों की माँ हूँ और मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में हैं और हमारी छोटी सी फैमिली है। पूजा जी आप म्यूट हो गए हैं। 7 मंथ हुए हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अमिता मैम, पंकज सर और गजानन सर, सब से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और रोज कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख रही हूँ, तो थैंक यू। और आज का सेशन हम लोग भगवान को याद करके और स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग अपना अपना हाथ जोड़ लें और जो मैं बोल रही हूँ उसको मन में दोहराएं।
परम पिता परमात्मा आपको कोटि कोटि नमन। आपकी परम कृपा से शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और आत्मा। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण आप मेरे साथ हैं और आप अपनी शक्ति से प्रकाशित करके मुझे हर क्षण योग्य मार्गदर्शन करके अपने साथ प्रगति पथ पर लेके चल रहे हैं। परम पिता परमात्मा आपकी परम कृपा से प्रकृति से मुझे वो हर चीज जो मेरे लिए अच्छी और सही है वह मिल रही है। परम पिता परमात्मा आपकी अलौकिक शक्ति से आनंद उठाते हुए मैं और मेरा परिवार बहुत ही स्वस्थ, समृद्ध एवं आनंदमयी परिवार है। हे परम पिता परमात्मा, आपने मुझे एक और शुभ कार्य के लिए चुना है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस मिशन हेल्थ कोच प्रोग्राम के जरिए अपने परिवार के साथ साथ समाज के बहुत सारे परिवार को सेहतमंद रहने के लिए मदद कर पाऊंगी। मैं हेल्थ कोच बनके अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से परमात्मा का कार्य समझकर करूंगी। इस मिशन के लिए मुझे आशीर्वादित करें। मैं आपकी प्यारी फरिश्ता हूँ और मैं सबको उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अब अपने हाथों को रब करेंगे और इस एनर्जी को अपनी आंखों पे और पूरी बॉडी पे फैला लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Pooja ma'am. Thank you so much for this wonderful prayer. इस प्रेयर में हमने देखा होगा कि हमने बचपन से ही सीखा है कि हर काम की शुरुआत हमेशा प्रेयर से होनी चाहिए, है ना। पर हम अक्सर एक चीज देखते हैं, जब भी किसी को मंदिर दिखता है, भगवान दिखते हैं, तो बचपन में कहीं ना कहीं हमारे बड़ों के थ्रू ना ये सिखाया जाता है कि भगवान से कुछ मांगो, है ना, कि भगवान से मांगो, तुम्हें बुद्धि दे, तुम्हें बल दे, तुम्हें सुरक्षा दे, बहुत सारी चीज। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं हमने मांगना बहुत सीखा है। बट इस एसोसिएशन में आके हमने एक चीज सीखी कि भगवान ने हमको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दी हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमें देनी है, वो मांगने से पहले सबसे पहले उस चीज के लिए धन्यवाद देना है भगवान को, जो चीजें भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से हमको मिली है। सो थैंक यू सो मच पूजा मैम। आपकी जो प्रेयर थी वो बहुत ही मीनिंगफुल थी, हर एक चीज उसमें अपने आप में बहुत मीनिंगफुल थी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सेशन में अपनी स्पीकर को इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आप जिन लोगों को जिसको सुनने के लिए जा रहे हैं, जब तक आपको उनके बारे में नहीं पता होगा तब तक बोलते हैं ना कि हमें अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं आता कि मैं इनको क्यों सुनूं, कौन है, क्या स्पेशल है तो सुनूं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आज की जो हमारी स्पीकर है अमिता पंकज टिटोरिया। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो है वो बाकी लोगों को म्यूट कर दिया जाए, जिससे कि अब जो हमारी स्पीकर आने वाली है, स्पेशली जब वो बात करें तो यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना। थैंक यू सो मच। तो आज की जो हमारी स्पीकर हैं वो हैं अमिता पंकज टिटोरिया मैम। और जैसे कि उनका नाम खुद बहुत स्पेशल है, पंकज अमिता टिटोरिया, है ना। अमिता मैम का जब नाम आता है तो पंकज सर का भी नाम आता है, क्योंकि ये दोनों खुद में एक बहुत स्पेशल कपल हैं। अमिता मैम ओएनजीसी कंपनी में सीनियर एचआर हेड हैं और साथ साथ एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चों की मम्मी हैं और इनके दोनों बच्चे सिंगर हैं। और उसके अलावा एक बहुत ही प्यारे से पोते की दादी हैं। और उसके अलावा इतनी सारी चीजें अपनी फैमिली को संभालते हुए, ना ही इन्होंने सिर्फ ओएनजीसी कंपनी में एज अ सीनियर एचआर हेड होने के बाद इन्होंने ना ही सिर्फ उस काम को किया, बल्कि ये पिछले 25 साल से एज अ हेल्थ कोच है, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों बता रही हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि अक्सर करके लेडीज जब हाउसवाइफ भी होती है ना, तो वो बोलती है हमें टाइम नहीं मिलता, है ना, क्या करें, हमें टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आज आप लोगों को इनके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जिससे कि इंस्पायर हो पाओ कि अगर एक हाउसवाइफ ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। ना ही सिर्फ वो एक घर को चला सकती है, ना ही वो अलग अलग रिश्तों को निभा सकती है, बल्कि उसके साथ साथ वो एक जॉब को भी कर सकती है। और अगर इच्छा कुछ पर्पस लाइफ का बहुत बड़ा हो तो वो साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकती है साथ में। तो मैम ने अपनी एक हेल्थ कोच बनने की जर्नी पिछले 25 साल पहले शुरू की थी, पंकज सर के साथ की थी उन्होंने। और जिस ब्रांड के बारे में हम बार बार सुन रहे हैं पिछले कुछ दिन से, न्यूट्रीलाइट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आज आप ब्रांड से मिले थे बट ब्रांड एम्बेसडर से आप लोग आज मिलने जा रहे हैं, है ना।
और आप ब्रांड एम्बेसडर बनी और कैलिफोर्निया से उनको डिग्री मिली प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट होने की। और सबसे कमाल की बात ये है कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड इससे कोई लेना देना नहीं था। ये क्यों बता रही हूँ, जिससे कि और हिम्मत मिले कि अगर आप हेल्थ कोच बनना चाहते हो तो आपके बैकग्राउंड का भी कोई लेना देना नहीं है। तो अगर अमिता मैम इतनी बिजी होने के बाद, अपनी फैमिली को संभालते हुए, एक इतना रेप्यूटेड जॉब में होने के बाद अगर यहाँ पर एक हेल्थ कोच बन सकती है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर हर एक पर्सन, हर एक लेडी, हर एक जेंट्स डिसीजन ले सकता है। इनके हस्बैंड जो हैं पंकज सर, उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि मैं खुद पंकज सर से ही मिली थी जब मैंने न्यूट्रलाइट ज्वाइन किया था। और वो पेशे से एक फिल्म एक्टर रह चुके हैं, टेलीविजन एक्टर रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारी मूवीज जैसे कि सरफरोश मूवी में काम किया है, बहुत सारे फेमस सीरियल्स में काम किया है उन्होंने। और फिर वो इस बिजनेस में आए थे, मैम को उन्होंने, दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को बहुत बड़ा किया। और आज इस बिजनेस के बदौलत, इस मिशन हेल्दी फैमिली को ज्वाइन करने के बाद, ना ही वो बहुत सारा पैसा ब्लेसिंग्स के साथ कमा रहे हैं, बल्कि लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छी हेल्थ को अटेन करने में मदद कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है कोविड के टाइम पे जो है। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज वेलकम अमिता मैम। ओवर टू यू अमिता मैम। थैंक यू सिल्की, थैंक यू सो मच। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं जहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए हैं। डिजिटल के माध्यम से हम लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से हम आज इकट्ठा होकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। लेकिन हम अपना मैसेज जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपको कन्वे करें। और जो लोग आज नए आए हैं, पहली बार इस मंच पर आए हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए गेस्ट हैं। उन्हें इनवाइट किया गया है, किसी ना किसी ने इनवाइट किया है, और यही बता के किया होगा कि आज चलिए हम लोग एक प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे हेल्थ कोच बन सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। तो आज मैं सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, सभी नए लोगों का। और जितनी देर आप मेरे साथ रहेंगे, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो सब अच्छा मैसेज दे सकूं जो आप सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर अभी सभी जो माइंड में सवाल हैं उनका आंसर दे सकूं। और भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितनी सरलता से आपको मैं अपनी चीजें दे सकूं, तो वो मेरा अचीवमेंट होगा। तो क्या आप सब लोग ओपन हैं इस चीज को सुनने के लिए जो आज आपके सामने प्रेजेंटेशन होने वाला है? यस मैम। यस। तो यहाँ पर हम जितनी देर बात करेंगे, आज हम एक लाइफ की बात करेंगे, जिंदगी की बात करेंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर हम उसे अपने तहे दिल से देखें, और जिंदगी बहुत बदसूरत है अगर हम उसे देखें ही नहीं। तो हम जिंदगी के साथ कैसे मजे करते हुए, अपनी लाइफ को संभालते हुए कैसे आगे बढ़ें, ये सब चीजें मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो मैसेज दे सकूं। सभी लोग चाहते हैं कि आज की डेट में हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, लेकिन कई बार तो रास्ता पता होता है, कई बार रास्ता पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं, हमें कहाँ से मिल सकती है चीजें, कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर ये हेल्प मिलती है, कौन से ऐसे लोग होंगे जो हमें बता सके कि हमें लाइफ में किस दिशा में जाना है। तो हम लोग पूरा प्रयास रखते हैं कि पता करने के लिए कि हम कैसे हेल्दी रह सके। कुछ होता है कि हम आस पड़ोस में सुन लेते हैं, किसी एक पतले आदमी से पूछ लेते हैं, या कोई सुंदर दिखने वाले से पूछ लेते हैं, या वो बता देता है अरे आप ना दिन में ये सब चीजें करो, तो हाँ उनको अच्छा लगता है कि चलो आप मुझे किसी ने अच्छी चीजें बताई। तो जनरली हम लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो वो कहाँ होते प्रभावित? या तो हम किसी मॉडल को देखते हैं, या किसी टीवी स्टार को देखते हैं, या भी कोई आपके शहर में या आपके कोई रिश्तेदार में कोई ऐसा बंदा होता है जहां पर आप उसे देख करके सोचते हैं अरे यार ये बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। कई बार होता है कि लड़कियां आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, अरे वाह तो बहुत अच्छी दिख रही है, इसकी स्किन अच्छी दिख रही है, इसके बाल बड़े अच्छे दिख रहे हैं, और ये तो बड़ी हेल्दी दिख रही है। बहुत सारी चीजें हम लोग आपस में बहुत विचार करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब छोटे से बड़े होते हैं
तो बहुत सारे हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। वो बदलाव कब आते हैं, पहले तो वो हमें पता लगेगा बदलाव आता कौन सी उम्र में है। बदलाव हमेशा हमारे उस बीज में होता है जो बीज बड़ा होकर के पेड़ बनता है। सपोज करो बीज कितना भी अच्छी क्वालिटी का हो, अगर उसे सही वातावरण और सही जगह ना मिले तो बीज कई बार वेस्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन अगर सही वातावरण ना मिले, सही समझ ना मिले, तो कई बार होता है उनका भी जीवन खराब हो सकता है। तो ऐसे जब मैं आज बात करूंगी यहाँ पर स्पेशली वुमेन होगा, लेकिन विमेन के साथ साथ मैन के साथ भी बात करूंगी, क्योंकि आजकल कॉमन प्रॉब्लम है जो दोनों में देखी जा रही है। अगर हम बात करें थायराइड की बात करें तो पहले सिर्फ हम लेडीज में ही सुनते थे, लेकिन अभी जेंट्स में भी काफी रेशो बढ़ता जा रहा है और देखने में आ रहा है कि जेंट्स भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं इस चीज को लेकर के कि थायराइड उनको भी हो रहा है ना। और दूसरी बात करेंगे कि हमारी जो जर्नी यंग एज से शुरू होकर के मैच्योरिटी तक जाती है, वहां पर कौन कौन से स्टेजेस है जहाँ पर इतनी सारी तकलीफें सामने आने लगती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए और कौन से स्टेज पे हमें संभलने की जरूरत है, और हमें ऐसा क्या चीज हम करें जिसमें हम उस प्रॉब्लम से निकल सकें। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। यस सुमिता जी। तो थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको जो मैसेज दे सकें, आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ अपने स्लाइड के जरिए। तो यहाँ पर अगर आपने देखी, एक मैं छोटे रूप में आपको दिखा रही हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस, दोनों की ही बात हो रही है। हेल्थ और वेलनेस दोनों ही अपने आप में एक दूसरे को पूरा करते हैं, लेकिन ये चीज इसकी हमें शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। वो हम कैसे कर सकते हैं शुरुआत? कुछ आदतें होती हैं, कुछ हमारी लाइफ होती है, और कुछ लाइफ में हमारा स्टाइल होता है। ये तीनों चीज मिल करके हमें हेल्थ रहने के लिए या फिर बीमार होने के लिए मजबूर करती है। आप उन आदतों को या तो अपना सकते हैं या फिर आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। दो ही चीजें हैं। अगर आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो उतनी जल्दी आप क्योर होते चले जाते हैं या स्वस्थ रहने लगते हैं। और अगर लगता है कि नहीं हम आदतें छोड़ो, इग्नोर करें, कल से करेंगे कल से करेंगे, तो फिर वो बीमारी की तरफ जाने लगता है। तो जनरली अर्ली एज से बहुत सारी चीजें शुरू होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं। माँ इमोशनल होती है और माँ हमेशा सोचती है मैं अपने बच्चों को बेस्ट दे सकूं, लेकिन उस बेस्ट के चक्कर में या अच्छा देने के चक्कर में हम उसे कई बार टेस्ट तो दे देते हैं, लेकिन लाइफ देना भूल जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम अपनी अच्छी समझ के साथ उसे एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा करेक्शंस करना होता है उनकी लाइफ में। जैसे अगर आप उन्हें खाना दे रहे हैं या फिर आप उन्हें बहुत सारी चीजें आप देना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग उसको सोचते नहीं, यार बच्चा है, छोटा है, मांग रहा है, कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो हम ये सोच सोच के ही उसको उसकी परवरिश करते हैं। परवरिश जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में अपने आप ऐड होती चली जाती है। वो क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें आज की डेट में, बीमारियां तो बहुत सारी हैं। पहले होती थी छूत की बीमारियां, जैसे हैजा, ब्लैक और ये सब बीमारियां होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी, तरक्की की तरफ चले गए, हम लोग मॉडर्नाइज की तरफ चले गए, हम इंडस्ट्रीज एरिया में चले गए, तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारी चीजें हमारी छूटती जा रही है जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। वो जरूरी क्या है, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों को हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट क्या होता है, एक्टिवेटर हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
वो एक्टिवेटर क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई चीज को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए वो प्लगिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। जैसे आपका मोबाइल है, बिना एक्टिवेट कब होता है, जब उसमें सिम डालते हैं। फिर दोबारा वो एक्टिवेट कब होता है, जब आप उसे प्लग करते हो। फिर कब एक्टिवेट होता है, जब उसमें ऐप डाउनलोड करते हैं। फिर और वो कब करते हैं, जब आप फेसबुक पे चले जाते हैं। और उसको अगर एक्टिवेट और करना है तो आप इतनी सारी चीजों को समावेश करके कंप्लीट मोबाइल को यूज करते हो और तब किसी के नेटवर्क में आते हो। ऐसे हमारी लाइफ है, लाइफ में भी बहुत सारी चीजों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हम हमेशा हमारी बॉडी एक्टिवेट रहेगी। तो हमेशा एक्टिवेटर देखने हैं हमें क्या क्या है हमारी लाइफ में। सबसे ज्यादा हमें देखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो वहां पे अलर्ट रहने की जरूरत है। हम कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं, आज हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए टेस्ट जरूरी है या हमारे लिए हेल्थ जरूरी है, या हमारे लिए वो भोजन जरूरी है जो हमारी जिंदगी को जिंदा रखता है। जिंदा तो बहुत लोग रहते हैं लेकिन दवाइयों के सहारे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो रियल में जिंदा रहते हैं, रियल में सांस लेते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ओबेसिटी की बात करते हैं। ओबेसिटी क्या है, अपने आप में बहुत सारी बीमारियों की एक जड़ है। क्यों है ओबेसिटी? ओबेसिटी का मतलब है हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक ऐसे एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं जो हमारे ऑर्गन को प्रॉपर एक्टिवेट होने से रोकते हैं, और जिसके दबाव के कारण उन पे जब उतना वेट या वजन या फिर उतना तनाव आ जाता है तो बहुत सारे हार्मोन्स हमारे प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते। तो ओबेसिटी में क्या होता है, पैनक्रिया पे भी इफेक्ट होता है, किडनी पे भी होता है, लंग्स पे भी होता है आपके, और आपके लीवर पे भी होता है, आपके जॉइंट्स पे भी होता है। हमारे जितने भी हमारे ऑर्गन है जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उन सब पे असर करता है। और अगर उसकी क्षमता अगर हमारी शरीर की उठाने की 40 किलो है और वो 80 किलो उठा रहा है, यानी कि 2 शरीर का काम एक इंसुलिन करेगा तो जरूर इंसुलिन बिगड़ेगा। अगर 2 शरीर को एक शरीर उठा रहा है तो हड्डियों का ढांचा जरूर डिसबैलेंस होगा। प्लस हमारा जो एक शरीर का एक ढांचा है, यानी कि हमारा जो एक जिसको बोलते हैं ना पूरी बॉडी का हमारा जो ढांचा है जिसमें हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन सब कुछ बना हुआ है, उसकी क्षमता ही नहीं है। लेकिन वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुका है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है। ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, किसी को पता भी नहीं। अभी हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है। ओबेसिटी सबको पता है, मोटापा। मोटापा क्यों होता है? हम जब ग्रोथ पे होते हैं उसमें अनवांटेड चीजें अपने शरीर में डालना शुरू करते हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स बन रहे होते हैं उस समय उसको वो चीज ना मिलकर कुछ और चीजें जाती है। जैसे पेड़ है, पेड़ को एक उसकी ब्रांचेस बड़ी हो रही हैं तो अगर उसे सही सपोर्ट मिलता है तो वो सीधा चला जाता है, अदरवाइज वो फैलने लगता है। ऐसे हमारा शरीर है, अगर उसको सही दिशा नहीं मिलती तो वो अजीब से ढांचे में ढल जाता है। उससे क्या होता है, हमारे जितने ग्लैंड्स हैं, जितने हमारे हार्मोनल चीजें हैं वो सब बिगड़ गई। अब बिगड़ने से क्या, उसने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ असर करना है, तो वो जा करके ऐसी जगह पे आपको अटैक करता है जो आपको पता नहीं लगता, लेकिन लेट पता लगता है, शुरू में नहीं पता लगता। तो मोटापा अपने आप में धीरे 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 करके इंसान को परेशान करता है, एकदम नहीं करता। उसका असर आपके जितने भी आपके सिस्टम है, हमारा जितना भी सिस्टम है उसको बिगाड़ देगा। खाने की हैबिट खराब हो जाती है, डाइजेशन पावर खत्म हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, नींद कम होने लगती है, फैलाव आने लगता है शरीर में। दूसरा, उसको अनईजी लगने लगता है, सांस लेने में दिक्कतें आती है। तो ये सब ओबेसिटी है। अब इससे धीरे धीरे क्या होता है, मेंटल हेल्थ भी बिगड़ती है। मेंटल हेल्थ कैसे बिगड़ती है, क्यों बिगड़ती है? क्योंकि जब आपका मानसिक शारीरिक संतुलन नहीं है तो मानसिक संतुलन कभी भी नहीं हो सकता। ब्रेन भी हमारा तभी काम करता है जब हमारा शरीर स्वस्थ है, अदरवाइज वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचता है, समझ में नहीं आता, उसको लिथार्जिक महसूस होने लगता है। वो जो अच्छा काम करना चाहता है वो कर नहीं पाता क्योंकि उसका माइंड सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ना उसकी बॉडी सपोर्ट कर रही है। तो वहां पर आकर के मेंटल हेल्थ भी, आज अगर देखें तो दोनों हेल्थ डिस्टर्ब है। मार्केट में इन सब की मेडिसिन इतनी धड़ल्ले से बिक रही हैं, लोग पिल्स ले लेके सो रहे हैं क्योंकि उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, थकता नहीं है।
ना थकने के कारण नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो जो हमारे रात भर में हमारी बॉडी प्रॉपर सांस लेती है, उसमें रिपेयर होती है, उसमें तैयार होती है, वो तैयार नहीं होती। तो जब सुबह उठते हैं तो मानसिक तनाव के साथ उठते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो जन्म ले चुका है शरीर में और वो अस्वस्थ होने का एक सिम्टम देने लगता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद जैसा महसूस हो रहा है, या मुझे थकान जैसी महसूस होने लगी। तो ये सब चीजें उसमें दिखाई देती है। ये यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि लोग पहले मीलों चला करते थे तो शरीर थकता था, रात को नींद आ जाती थी, कहीं भी आ जाती थी नींद। अभी आप आदमी शरीर तो नहीं थकता लेकिन दिमाग जरूर थकता है। अब जब शरीर नहीं थका, दिमाग थक गया, तो अब शरीर को आपको आराम देने के लिए आपका दिमाग तैयार नहीं है, ऑलरेडी बहुत थका हुआ है। और उस माइंड के अंदर इतनी सारी उथल पुथल है, जब आपको सपने भी आते हैं तो वही आते हैं जो दिन भर चलता है। लेकिन जब शरीर थकता है तो दिमाग शांत होके सो जाता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पहले के जो एरा था जहां पर लोग थकते थे, कैसे थकते थे? दिन भर काम करते थे, फिर चला करते थे, चलने के बाद जब थक जाते थे कुछ भी खा लेते थे, सो जाते थे। अभी का थकान नहीं है, बहुत सारा पैसा है, खाने की टेबल भरी हुई है, फ्रिज में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, अब उसे खाते हैं और खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर जाते हैं, सोचते हैं नींद आ जाए, तो नींद नहीं आती, क्योंकि डाइजेस्टिव आपकी बॉडी का जो एक्टिवेटर है वो काम नहीं कर रहा है। उस खाने को जिसको आपने खाया, और महंगा खाना खाया, सस्ता नहीं खाया, और महंगा खाना खाने के बाद भी आपका शरीर उसे पचा नहीं पा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। पहले लोग सस्ता खाना खाते थे और पच जाता था, मोटा अनाज खाते थे, पच जाता था। अभी फाइन चीजें खाते हैं सब, आप इतनी सारी चीजें प्रोसेस्ड खाते हो, सब इतनी अच्छी क्वालिटी समझ के खाते हो और महंगी चीजें लाते हो। अब वो खाने के बाद भी अगर इंसान बीमार है तो इसका मतलब कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो खाना खराब है या फिर आपकी दिनचर्या खराब है। अब दोष किसको दोगे? आप डिसाइड करो, दिनचर्या खराब है या खाना खराब है या दोनों खराब है, आप सोचना इस बारे में। फिर दूसरा दिखा रहा है पॉइंट इसमें, एजिंग पॉपुलेशन एंड क्रॉनिक कंडीशन। अब क्या हो रहा है? थकान नहीं होती, नींद नहीं आती, नींद नहीं सकती तो मुंह पे अपने आप ही 12 बज जाएंगे, थके हुए दिखते हैं, आंख सूजी हुई दिखती है, फेस डल दिखता है, ऐसा लगता है पता नहीं महीनों से नहाई नहीं है, कई बार ऐसा लगने लगता है इंसान। उसकी शरीर की जो उसकी सुंदरता की आभा है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। और जब वो खाने खत्म होने लगती है तो आदमी अपने आप ही बूढ़ा दिखने लगता है, एजिंग की तरफ चला जाता है। और जब एजिंग की तरफ जाता है तो आदमी में ऐसा लगता है आप ये 50 साल का है या 21 साल के हैं। मैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स को भी देखा है, तो उसमें जो नजर आने लगती है 2-3 बीमारियां हैं, जिससे बताया पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये होता क्या है, ये होता क्यों है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जो मैंने आपको पहले बताया, ओबेसिटी। और क्यों हुई ओबेसिटी? जब हमने बचपन में जब हमने खाना शुरू किया तो जो हमारे शरीर की जरूरत थी वो तो हमने नहीं खाया, जो हमारी जीभ को अच्छा लगा हमने वो खाया। अब जब जीभ को खिला रहे थे, शरीर उसमें शून्य में था, तो शरीर तैयार ही नहीं हुआ। अब जीभ का टेस्ट ने शरीर को बिगाड़ दिया। अगर उस समय वो खाना खाते जो उसकी जरूरत थी तो शायद वो प्रॉब्लम ना आती, लेकिन अब वो आ गई प्रॉब्लम, तो अब उसे ठीक भी करना है। और उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? सबसे बड़ा सिम्टम आता है कि लोगों के जो लेडीज हैं उसमें इरेगुलर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। दूसरा, थायराइड ग्लैंड्स उसके बढ़ने लगते हैं, जो आपके पूरे शरीर का कंट्रोल करता है थायराइड, वो बिगड़ जाता है। या तो उसमें लोग पतले हो जाते हैं या फिर बहुत मोटे हो जाते हैं। अब मोटे हो गए तो शरीर का वैसे संतुलन बिगड़ा, अब पतले हो गए तो अब वैसे बीमार है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से बच्चे नहीं होते। यंग एज के पास पैसा है, सुकून नहीं है, सुकून है तो बच्चे नहीं हैं, और उसे पैसे को एंजॉय कैसे करें क्योंकि वे दवाइयां खा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा, जो कैंसर रेट बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ, एक कारण ये भी है, लोग बोलते हैं ना कि कैंसर हो गया, ओवरीज में कैंसर हुआ, वो यही कारण है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी क्लींस नहीं होती, क्लींजिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी। जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड है,
पसीने को निकालते हैं, हमारे बाथरूम जाने की प्रक्रिया है, मोशन करने की प्रक्रिया है। ऐसे पीरियड्स में प्रॉपर निकलना उस वेस्ट का बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर वो वेस्ट अगर रुक जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे टिश्यूज को डेवलप करता है जो कैंसर में तब्दील हो जाता है, पता ही नहीं लगता। दूसरा, बहुत सारे लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाता है। मेनोपॉज आता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। उनका पूरा का पूरी जो आगे की जो लाइफ है आफ्टर मेनोपॉज वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हुआ कारण क्या कि हमने लाइफस्टाइल तो चूज कर ली मगर हम जीना भूल गए। अब जीना अगर भूल गए तो आपने जो अपने दिन भर की जितना भी कुछ हम करते थे वो सब भूल गए। हुआ क्या, हमारे पास कंफर्ट आ गया। कंफर्ट में क्या हो गया, पसीना ना निकलना। जब तक पसीना नहीं निकलता आप सोच लो कि आप एक बीमारी को जन्म दे रहे अपने शरीर में। एक वेस्ट को आपने रोक लिया जो रोज निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता। पीसीओडी हो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे वो जो डेवलपमेंट्स है ऑर्गन्स के वो नहीं हो पा रहे, क्लींस नहीं हो पा रहे। अब पसीना निकलने का मतलब है कि यानी आपने कुछ काम किया, या तो चले या फिर आपने कुछ ऐसी मेहनत का काम किया जिसमें आपको पसीना निकला। अब ये दोनों चीज नहीं हो पा रही है तो फिर आपने कहीं कहीं या तो फिर आप पहले आराम कर लो या बाद में आराम कर लो। लेकिन होने से क्या होगा, अगर आपको पसीना आता है तो आपका जो साइकिल है उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो बहुत बड़ा एक्टिवेटर है आपका। जैसे आप पानी पीने से आपका डाइजेशन ठीक रहता है, बाकी चीजों से आपको शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसे हमें चलने फिरने से हमारी स्किन, हमारे ग्लैंड्स बहुत प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। अगर नहीं थक रहे हो तो दैट मीन्स आप किसी बीमारी को अपने अंदर जन्म देने वाले हो। तो यहाँ पर अगर बात करें पीसीओडी के जो सिम्टम्स है, सबसे बड़ा सिम्टम है कि हेयर ग्रोथ होने लगती है अनवांटेड प्लेस पर, इरिटेशन होने लगती है ना, और आप हमेशा चिड़चिड़े रहने लगते हो, आपका मंथली साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, नींद नहीं आती, प्लस आपका मन करता है कि मैं सोता रहूं, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मोटापा आने लगता है। तो ये सब चीजें उसमें होती हैं, और उसमें ऐसा हो जाता है कि आदमी और उसकी जो हड्डियां हैं वो भी वीक होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम भी धीरे धीरे उसकी बॉडी से कम होने लगता है। ओमेगा 3 लेने से वो प्रॉब्लम निकल सकती है, यानी कि हम अगर फैटी एसिड लेते हैं, साथ साथ मैं आपको सप्लीमेंट्स भी बताती रहूंगी, ये लेने से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। ऐसा खाना हमें चूज करना पड़ेगा जिसमें हमें ओमेगा मिल सके, ऐसी सब्जियां हमें खानी पड़ेंगी जहां पर हमें ग्रीन सब्जियों का ज्यादा हमें मिश्रण करना पड़ेगा, जैसे जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है वो खाने पड़ेंगे, साथ साथ हमें नट्स भी खाना पड़ेगा। ये सब चीजें खाएंगे तो हो सकता है हमारा ये प्रॉब्लम धीरे धीरे निकल भी सकता है। अब होता क्या है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना, आप सुंदर भी दिखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही चीज है कि हमें पहले तो हमें समझना होगा कि हम हैं क्या, हम अगर आए हैं तो हमारा हमारा रोल क्या है। अगर हमें रोल पता लग गया तो अपने आप ही अपने आप को लव करोगे, यानी प्यार करोगे। हमें पता ही नहीं होता कि हम हैं क्या, हमें क्या चाहिए, हम क्या देने वाले हैं, तो हमें अपने अपनी जिम्मेदारी ही नहीं पता। जब हमें अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं पता तो हम अपने आप ही केयरलेस हो जाते हैं। तो आप केयरलेस मत होइए, बल्कि अपने आप को प्यार करिए, क्योंकि हमें कौन प्यार करेगा। हम बच्चों को प्यार कर सकते हैं, हस्बैंड को कर सकते हैं, घर में जितने लोग हैं सबको कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन करेगा। तो हमें भी अपने आप को ही संभालना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। रिलैक्स कब होते हैं, आप कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए, एकांत में बैठिए, 5-10 मिनट भी बैठिए, लेकिन एकांत में सोचना, समझना, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपनी केयर करना आपके लिए आपके ही हाथ में है। यहाँ पर लिखा है कि सेल्फ पावर, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति, प्राण शक्ति बोलते हैं जिसको, हमें अंदर जागृत कौन करता है, वो कब पैदा होती है, उसके लिए हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक होना चाहिए, हमें तामसिक ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता कम हो और उसका रिजल्ट बुरा हो। ज्यादा कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, उससे हमें बहुत सारी दिक्कत है। जो जो ये खाते हैं ये पीसीओडी उसी उन्हीं को ही होता है।
तो उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम छूट जाता है। कैल्शियम के साथ साथ जो अच्छे फैटी एसिड है वो नहीं मिल पाते, सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता, और हमें उसमें जंक मिलता है और प्रोसेस मिलता है, जिसके कारण पीसीओडी और पीसीओएस होने लगता है। सबसे बड़ा कारण है। अगर आप इसका करेक्शंस चाहते हैं, करेक्शंस के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो यहाँ पर क्या है, आप, मैंने बताया था एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या है, तो अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट रखने के लिए हमें, जैसे हमें मोबाइल को सही रखने के लिए उसे चार्ज पे लगाना पड़ता है, वो प्रॉपर चले, उसकी बैटरी सही लगे, तो हम चार्ज पे लगा लेते हैं। 100% हो जाती है तो उसको अनप्लग कर देते हैं। ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने जॉइंट्स हैं, हमारे मसल्स हैं, उसको भी हमें एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। तो हम उसके लिए सबसे बड़ा एक्टिवेटर है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज किसको करनी चाहिए, जो जीवित है उसको। पशु पक्षी भी अपने हिस्से का चलते, पक्षी उड़ते हैं, है ना, पशु भी चलते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा है जो घंटों बैठा रहता है, उठता नहीं जल्दी से, आलस में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज अपना लेंगे, भले ही 10 मिनट की करें एक्सरसाइज, 5 मिनट की करो, शुरू तो करो। 3 to 1 करो, 3 to 1 का मतलब 6 मिनट हो गई, वो भी कर सकते हैं। तो अगर वो एक्सरसाइज अगर हम करेंगे, उसमें वो एक्सरसाइज भी डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, जो आपको पसंद है एटलीस्ट शुरू तो करो। कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है, हल्की फुल्की हो सकती है, योगा हो सकती है, एरोबिक्स हो सकता है, वॉक हो सकती है, आप अपना ट्रेडमिल पे कर सकते हो, जिम जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, घर में जितना काम है वो कर सकते हो, झाड़ू पोछा कर सकते हो, लेकिन अपने शरीर को एक्टिवेटर के साथ कनेक्ट रखिए। अब ये रेगुलर एक्सरसाइज क्या होगी, आपकी फिजिकल और मेंटल स्थिति को बेहतर करेगी। जब शरीर थकेगा तो रिलैक्स होगा और माइंड अपने आप काम करेगा। अब क्या होता है, सारा प्रेशर, आपने पूरे शरीर का प्रेशर को माइंड में ले लिया। अब माइंड को जो फंक्शन करना चाहिए था वो तो भूल गया। अब वो इतना थका हुआ, वो कुछ सिग्नल ही नहीं दे पा रहा। अब वो जब सिग्नल नहीं दे रहा पूरा शरीर को, पूरे को शरीर में सिग्नल नहीं जाएगा तो ऑर्गन कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर अपने रूटीन हेल्थ का चेकअप कीजिए, कम से कम साल में 1 बार तो करिए अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो, अदरवाइज साल में 2 बार करिए। यंग एज में कम से कम साल में 2 बार, क्योंकि आज की डेट में अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपको इंडिकेट करती है कि आप साल में एटलीस्ट 2 से 3 बार हेल्थ चेकअप करें। वहां पर आप अपना सीबीसी चेक कर सकते हैं, वेट देख सकते हैं, कैल्शियम यानी कि बीएमडी कर सकते हैं, बोन मास डेंसिटी कर सकते हैं, डेंटल चेकअप कर सकते हैं आप, है ना। प्लस आप जितना भी आपका हार्मोनल है वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें ये पता लग जाएगा, अर्ली एज में ही आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ मुझे करेक्शंस की जरूरत है। तो उस बीमारी का जो रूप बड़ा होने वाला है उसको आप रोक सकते हैं बहुत जल्द। तो ये इसलिए बनाया गया, डरने की जरूरत नहीं होती कि हम चेकअप करने जाएंगे तो कुछ निकल आएगा। अरे कुछ नहीं निकलता, अगर निकल आया तो सही है, उसी समय आप ठीक कर सकते हैं। तो रूटीन चेकअप का एक बहुत बड़ा महत्व है और उसे करना चाहिए। नेक्स्ट। यस, वेट मैनेजमेंट, वाओ। पीसीओएस और जितना भी है ये पीसीओडी जो है ना, ये वेट मैनेजमेंट पे जाता है। इसका करेक्शंस अगर करना है, किस लोगों का वेट बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए। आप अपना पूरा थायराइड चेकअप कराइए। अगर किसी को पीसीओडी और पीसीओएस है तो उसको जरूरी है कि वो अपना राइट, इससे प्रीवियस स्लाइड से करिए, प्रीवियस स्लाइड, इससे पहले की स्लाइड। हाँ, तो वेट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, देख एक तरफ का जो है ना बेडॉल शरीर है, एक तरफ सुडौल शरीर है। अब इसको यहाँ से इधर की जर्नी लाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसे यहाँ से अनप्लग करके दूसरी जगह प्लग करना है। अब वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ खाने में करेक्शंस करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, प्लस अपनी नींद को पूरा रखेंगे, तो अपने आप ही धीरे धीरे आप बेहतर की तरफ चलने लगेंगे। जिनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है वो धीरे धीरे कंसल्ट करें। एक सबसे पहले डॉक्टर से पहले आप अपने न्यूट्रिशन एडवाइजर से कंसल्ट करें, वो आपको पहले बता देगा कि कहाँ करेक्शंस की जरूरत है। फिर अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन देगा,
वो आपको कुछ भी उसमें करेक्शंस नहीं कर सकते कि आप हमेशा ठीक हो सके। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रिशन के पास, एडवाइजर के पास जाएंगे तो ये करेक्शन आसानी से हो सकता है और आपका जो बिगड़ा हुआ हार्मोन सिस्टम है उसको वापस से ठीक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वहां पर सारा का सारा खान पीन और आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। तो जब आपका भी न्यूट्रिशन एडवाइजर जब आपको गाइड करेगा तो आप आसानी से अपनी पूरी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा वेट अगर प्रॉपर नहीं है, हम अगर हमारी बॉडी का जितनी एक आइडियल वेट होना चाहिए अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। दूसरा इसमें है कि अगर आप सही समय पर सोते हैं, पहले क्यों होता था कि पहले लाइट नहीं होती थी, लोग जल्दी सो जाते थे, दिन निकलता था तो उठ जाते थे। अभी क्या लाइट बिजली होने से गांव में भी बिजली चली गई तो उससे क्या होगा, दिन भी रात भी दिन जैसा हो गया। और दिन में तो दिन है ही, तो दिन में तो कोई सो नहीं सकता, लेकिन अब रात को भी नहीं कोई सो पाता क्योंकि मोबाइल उसे सोने ही नहीं देता, फेसबुक उसे सोने ही नहीं देता, इंस्टाग्राम उसे सोने ही नहीं देता। हमने ऐसी चीज के साथ दोस्ती कर ली जिसने हमारा दिन का भी चैन खो दिया और रात का भी चैन खो दिया। आपको तो इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया ये मोबाइल आपको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर मोबाइल को कुछ होगा तो आप जरूर ठीक कर सकते हो। तो आपके हाथ में उसका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि मोबाइल के हाथ में आपका कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि इंसान ऑपरेट कर रहा है मोबाइल को, मोबाइल इंसान को ऑपरेट नहीं कर रहा है। पर हम लोगों ने क्या किया, उसके हाथ में अपनी जिंदगी दे दी कि भाई तू मुझे ऑपरेट कर। आप उसमें नोटिफिकेशन भी लगा देते हैं, साथ में कोई भी मैसेज आता टिंग तो तुरंत देखते रहे किसका मैसेज आ गया, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फेसबुक पे आया तो भी टिंग, तो भी एक अलर्ट आया। मतलब इतने नोटिफिकेशन, सबसे पहले नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दो, जीरो कर दो, नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। और अगर आपको चेक करना है, बहुत बिजी आदमी है, आपका इस पर पूरा बिजनेस निर्भर करता है, तो आप आधे आधे घंटे में चेक करो, कम से कम आधे घंटे के तो सुकून लो अपने मोबाइल से। तो मोबाइल सबसे बड़ा आज की डेट में सेहत को बिगाड़ने का यंत्र है, बहुत बहुत बड़ा यंत्र है वो। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी छोड़ दो, मैं ये कहूंगी आप एक टाइम टेबल बना लो और उसके हिसाब से करो। तो उसमें आप अपने लिए एटलीस्ट 2 घंटा निकालो, जिसमें 2 घंटे से 4 घंटे में अपना सारा काम करो। उस दौरान मोबाइल को एक साइड में रख दो, उसे भी आराम मिलेगा और आपको भी आराम मिलेगा। कई बार वो भी दुखी हो जाता है आपसे कि अरे आप छोड़ते ही नहीं हो, मोबाइल भी परेशान हो जाता है। तो कई बार वो हाथ से गिर जाता है, जब वो हाथ से गिरता है तो बड़ा मजा आता है उसको, मोबाइल को मजा आता है कि अरे वाह मैं गिरा, अब ये मुझे झुक के उठाएगा। होता है कि नहीं होता? ये अक्सर होता है। तो अगर आप मोबाइल को साइड में रखिए और साइड में रखने के बाद बीच बीच में उसको देखिए, और उसकी वजह से क्या होगा, आप वहां से थोड़ा अनप्लग होकर के आपका जो माइंड है वो कहीं और काम करेगा, वरना आप कुछ काम नहीं कर पाते। तो उससे क्या होगा, हाथ से काम करने वाली जो काम है वो जरूर करो, क्योंकि आपके हाथ और पांव आपके शरीर का एक्टिवेटर है। अगर आप दोनों चीजों को नहीं चलाएंगे तो आपका शरीर कभी भी काम योग्य नहीं रहेगा। तो दोनों को चलाइए, दिमाग ज्यादा मत चलाइए, दिमाग को शांत रहने दीजिए, हाथ और पांव का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, क्योंकि दोनों में मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं। हाथ से काम कीजिए और पैर से चलिए। पैर से जितना चलते हैं तो आपका जो गट सिस्टम है उसमें खाना, चक्की कैसे चलती है, राउंड सर्कल में चलती है, और गट कैसे चलता है, गट में खाना जो है प्रोसेस कैसे होता है। जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा जब शरीर हिलता है तो धीरे धीरे खाना खिसक खिसक के छोटी आंत से बड़ी आंत में खिसक करके फिर वो नीचे की तरफ आता है, और तब आपको जाकर के प्रॉपर स्टूल पास होता है। यानी कि आपका खाना प्रॉपर तभी हजम होगा जब हम चलेंगे, वरना क्या होगा, आपने चक्की में गेहूं तो डाल दिया मगर चक्की नहीं चलाई तो आटा नहीं बनेगा, गेहूं गेहूं ही रह जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जब खाना को एंजाइम्स में कन्वर्ट होना होता है तो वो प्रॉपर फंक्शन में आता है, और फंक्शन में आने के बाद जब वो चलना शुरू होता है तब उसमें जूसेस और एंजाइम्स बनते हैं, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड बनता है, और ब्लड हमारा पूरे शरीर के लिए जाता है। वो तभी होता है जब हम एक्टिवेटर को काम रखते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड है उसमें भी एक फ्लो बनेगा,
ब्लड में ऑक्सीजन भी जाएगी, हृदय आपका पंप प्रॉपर करेगा क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा टाइम टू टाइम, आपके खाना टेम्परेचर के हिसाब से हजम भी होगा, और आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी एक्टिवेटर पे काम करती है, क्योंकि अगर जॉइंट्स को हम एक जगह खड़ा कर दें तो उनका जो चलने की जो प्रक्रिया है, यानी वो जो चलने चाहिए वो कहीं ना कहीं लॉक हो जाते हैं और वो फिर काम नहीं करते। आप ज्यादा देर जब बैठ जाते हैं तो कई बार घुटने उठने के बाद कई बार पेन करते हैं। अगर हम हाथ से ज्यादा देर काम ना करें तो उंगलियां भी अकड़ जाती हैं, कोहनी अकड़ जाती है, शोल्डर फ्रोज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये बीमारियां, क्यों आ रही है इतनी सारी? वो इसीलिए आ रही क्योंकि हमारे जो एक्टिवेटर हैं वो काम नहीं कर रहे। उनको प्लीज काम पे लगाइए, आप उठिए थोड़ा सा, उसके लिए उठेंगे तो काम करेंगे। कई बार होता है ना कि अरे यार मेरा घुटने में दर्द था, लेकिन मैं जैसे काम करना शुरू किया अरे घुटने का दर्द गायब हो गया। यानी कि उस मशीन को चलने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी न्यूट्रिशन तभी काम करेगा, यहाँ शरीर तभी काम करेगा, आप बीमारियों से तभी मुक्त होंगे जब हम अपने शरीर से प्रॉपरली काम लेंगे। वरना आप अच्छा खाते रहोगे और वो खा के पचाओगे नहीं तो वो एडिपोज टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्यों दिया ये, आपने जो पिक्चर में देख रहे हैं ना, एक बाउल दिया, बाउल में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जियां सैलड दिया हुआ है। क्यों दिया? कि जब ज्यादा काम ना कर रहे हो तो भारी अनाज ना खा के आपको हरी सब्जियां और सैलड पे खा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे में हमारे पच जाता है। खाने को पचने में घंटों लगते हैं, मगर सैलड और फ्रूट जो है आधे से 1 घंटे में पच जाता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अभी बारी आती है कि हमारे शरीर की जरूरतें क्या हैं, हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए कि हम हमेशा बीमारियों से मुक्त रहें। खास तौर से पीसीओडी और पीसीओएस के लिए स्पेशली बात कर रही, क्योंकि उनकी बॉडी में अगर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन गया होता, कैल्शियम होता, विटामिन डी और सैल्मन ओमेगा ये सब चीजें होती तो शायद ये बीमारी ही ना आती। ये बीमारी आई इसीलिए। अब इसको ठीक करने के लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा जो हमें बीमारी ना आने के लिए करना था। अब ठीक करने के लिए हमें क्या, प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में आयरन होना चाहिए, यानी हमारा हीमोग्लोबिन एट पार होना चाहिए, एटलीस्ट 14 तो होना चाहिए। फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत होती है हमारी, क्योंकि हमारा जितना भी साइकिल है वो प्रॉपर तभी काम करता है जब फॉलिक एसिड है। कंसीव होने के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में लोगों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर होती है तो फिर मिसकैरेज हो जाता है। इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब शरीर में ही नहीं है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो पेड़ कैसे खड़ा होगा उसमें? क्यों? पहले 10 बच्चे हो जाते थे और सब हष्ट पुष्ट होते थे, फिर भी माँ सारा घर का काम कर लेती थी। अभी एक बच्चा होता है, माँ से उठा ही नहीं जाता, थक गई, बीमार हो गई, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर आ गया। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वो सैल्मन ओमेगा 3, यानी कि ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिलना चाहिए, जिस प्रकार का भोजन हमें चाहिए उस सब चीजों की क्यों जरूरतें हैं, क्योंकि ये बिना इसके हमारा शरीर सरवाइव नहीं कर सकता। फाइबर हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है और हमारे पेट को क्लियर करने में हेल्प करता है। B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खाने को पचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत सारी जगह का ये एक्टिवेटर है। विटामिन B12 ये सब एक्टिवेटर है, तब तक हमारे सारे हार्मोन्स, हमारे ऑर्गन नहीं काम करते अगर हम सही मात्रा में सब चीजें नहीं लेते। तो ये आयरन है, फॉलिक है, ओमेगा है, फाइबर एंड B12, B1 से लेके B12 तक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसे हमें खाना चाहिए। अगर खाने से नहीं मिलता है तो प्लीज उसे ढूंढने की कोशिश करें। कोई आपको न्यूट्रिशन एडवाइजर मिल जाए तो उनसे पूछिए हमें B12 चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का B12 हमारी बॉडी को हजम नहीं होने देता, वो हजम ही नहीं होता क्योंकि उसमें सिंथेटिक सोर्स है, इसलिए वो नहीं हो पाता। तो अगर हमें अगर सही रहना है, दवाइयों से बचना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें उस सोर्स को पकड़ना पड़ेगा जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। वैसे भी आप खर्च कर ही रहे हो, टेस्ट के लिए तो खर्च कर रहे हो, अब शरीर के लिए थोड़ा सा खर्च कर लो। नेक्स्ट प्लीज।
तो यहाँ पर प्रोटीन जो दिया है ऑल प्लांट प्रोटीन है, दूसरा है चेरी आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी। ये कॉम्बिनेशन है, ये उसका ग्रेट कॉम्बिनेशन है जिसे 90 साल पूरे हो चुके हैं न्यूट्रीलाइट को। 90 इयर्स, 90 साल पूरे हो चुके हैं न्यूट्रीलाइट को। और ये 90 साल की हेरिटेज है जिसमें ऑल प्लांट प्रोटीन है, जो सबसे मार्केट का सबसे बेस्ट प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 80% प्रोटीन मिलता है एक 10 ग्राम के स्कूप में। चेरी आयरन बेस्ट सोर्स है, जिसका जो डाइजेस्ट होना है, जिसका जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो 100% है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी ऑलमोस्ट 100% है। विटामिन डी कैल्शियम का एक्टिवेटर है, कैल्शियम को डिपॉजिट होने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। ओमेगा 3 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। B12 हमारे बहुत सारे हार्मोन्स पर काम करता है। फाइबर हमारे खाने को हजम करने का काम करता है। ये फाइबर की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग सब के सब प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, डिब्बाबंद चीजें खाते हैं, और जितना भी है जो हमारे फ्रिज में सामान आता है, ब्रेड खाते हैं, वो सब का सब क्या है? फाइन है, सारे फाइन फूड माने जाते हैं उनको। और वो उनमें फाइबर कम होता है, सिर्फ उनमें स्वाद होता है, फ्लेवर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से खाना जाकर के आंतों में चिपक जाता है, और आंत की वजह से बहुत सारे लोगों का जो सिस्टम है वो बिगड़ा रहता है। तो वहां पर अगर हम फाइबर का इंटेक बढ़ा देते हैं तो हमारी आंतें हैं जहां से खाना प्रोसेस होके अंतिम यात्रा करता है, वहां पर वो जाकर के काम करता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे लेना चाहिए? जो भी सांस ले रहा है उसको लेना है। बच्चों के लिए एडवाइस है कि बच्चों के लिए किड्स रेंज है, लेकिन उनको जैसे वो ग्रोन अप हो रहे हैं बच्चे, अगर हम बात करें 6-7 साल के बच्चे जैसे हुए, जैसे वो जिद करना शुरू करते हैं, वहां पर उनको करेक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन बच्चों का ही भविष्य हम हैं, और उनका भविष्य में हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर हम उनको सही चीजें नहीं देंगे, जैसे खासतौर से लड़कियां हमारे घर में हैं, उनको बचपन में अगर हम सही मात्रा का खाना नहीं देंगे तो उनको प्रॉब्लम लेट एज में जाके दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट वो बचपन से ही शुरू हो जाएंगे। जब वो 10-12 साल क्रॉस करेंगे उसके बाद उनमें बहुत सारी चीजें दिखने लगेगी, अरे यार इनमें पीसीओडी हो गया, ये हो गया। तो बेटर है कि बचपन से उन सब वो चीजों को दें। और 12-13 साल के जैसे बच्चे हो जाएं, लड़कियां हो जाएं, उन्हें खास तौर से चेरी आयरन जरूर देना है, B12 जरूर देना है, क्योंकि जब उनका मेंस्ट्रुअल शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे उनके शरीर को बहुत सारे लॉसेस सहन करने पड़ते हैं। तो उसका जब हम इनटेक रखते हैं तो जो लॉस हुए हैं तो वो उसकी भरपाई कर पाता है, और हमारा शरीर स्वस्थ वापस से हो जाता है। लेकिन अगर हमने खर्च किया और उसको अगर हमने नहीं लिया तो फिर वो कहीं ना कहीं कमी बन के उभरता है, और फिर वो कहीं ना कहीं पीसीओडी, पीसीओएस और आपके आर्थराइटिस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में वो दिखने लगता है। तो अगर आपको एक हेल्थ कोच बनना है, मैं सबसे पहले हेल्थ कोच क्यों कह रही हूँ, अगर आपको एक जनरल जानकारी अगर आपको अपने स्वास्थ्य की है तो कभी आप बीमार पड़ोगे? यस और नो? अगर आपको एक थोड़ी सी जानकारी अगर आपके स्वास्थ्य की है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या कभी आप बीमार होंगे? कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको तो छोड़ो, आपका परिवार भी बीमार हो जाएगा तो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा डॉक्टर के पास भागोगे और लाखों रुपए खर्च कर दोगे, आपको तब भी पता नहीं लगेगा हुआ क्या था, तब भी मालूम नहीं पड़ता हुआ क्या था, क्या करना चाहिए आगे वो भी नहीं पता। डॉक्टर के पास से आने के बाद ये नहीं पता होता मैं अगला स्टेप करना क्या है। तो बेटर है कि हम उस बेसिक नॉलेज को अपने घर के लिए ले लें। कम से कम ये तो पता लग जाए हमें अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखने में हेल्प मिल सकती है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को कहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर स्क्रीन पे हैं, हम सबको एक ही चीज कहते हैं कि कम से कम आप अपने परिवार के लिए तो हेल्थ कोच बन जाए। उस हेल्थ कोच से क्या होगा, आपने बेसिक नॉलेज के साथ साथ कुछ करना शुरू किया, और जब करने लगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगा, तो आप अपने आसपास के लोगों को हेल्प कर सकते हो उन्हें हेल्दी रखने में। मान लीजिए आपने किसी एक ने एक जिम्मेदारी ली कि मुझे न्यूट्रिशन एडवाइजर बनना है,
अब आपको बेसिक पता लग गया कि मुझे इसमें ये चीजें चाहिए और मुझे ये चीजें करनी चाहिए। अब आपने वही चीजें अपनी लाइफ में फॉलो किया कि मुझे सोना प्रॉपर है, खाना बराबर है, क्या नहीं खाना है, और हमें नींद कितनी होनी चाहिए, हमें न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। जब आपको ये 4 चीजें 5 चीजें पता लग गई, तो अगर आप 10 लोग आपके फ्रेंड हैं तो क्या आप उन्हें नहीं बताओगे? यस और नो? बताना चाहिए या नहीं चाहिए? आपकी मॉरल ड्यूटी क्या कहती है? चलो छोड़ो, दोस्तों को छोड़ो, आपके घर में 4 फ्रेंड हैं, 4 बहन भाई हैं, तो इन 4 बहन भाइयों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आपकी है ना। तो हेल्थ कोच इसलिए बनो कम से कम आप अपनी फैमिली को सही रख सको, और उसके साथ साथ आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर दो, आप ये देखो कि अगर आप हेल्थ कोच नहीं बनते तो इससे पैसा कौन कमाएगा? इससे वो, इसकी नेक्स्ट स्लाइड करिए, नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप हेल्थ कोच नहीं बनते हैं तो कौन पैसा कमाएगा? आप बता सकते हैं? कोई एक बताएगा कौन पैसा कमाएगा? जी, कौन? डॉक्टर। डॉक्टर। अगर आप हेल्थ कोच नहीं बनते हैं तो आपका पैसा मार्केट में चला जाएगा और वो किसी की जेब में होगा। तो कौन सा बेहतर है कि आप उस पैसे को रोक करके अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकें थोड़ी सी जानकारी के साथ। अब वो पैसा आपकी जेब में आ सकता है, डॉक्टर को फीस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके दांत में प्रॉब्लम अगर होता है तो आपको पता लग गया कि दांत में प्रॉब्लम क्यों हुई है और इसको मैं ठीक कैसे कर सकती हूँ, तो आप चीजें रोक सकते हो ना। अगर आपको पता है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, उसे मुझे लेने से क्या होने वाला है और मैं कैसे ले सकती हूँ, तो आपने जो डॉक्टर के पास फीस गए उतने के पैसे की तो आप चीज खरीद लेके खा सकते हो। तो आप बहुत सारा पैसा जो डॉक्टर्स को दे रहे हो और डॉक्टर रिच होते जा रहे हैं, तो आप वो पैसे से आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो और लोगों को हेल्प कर सकते हो इसमें हेल्दी रहने के लिए। और उसी पैसे को जो आप भेज रहे हो, डॉक्टर को दे रहे हो फीस, अनटिल अनलेस को ऐसी हार्ट बीमारी ना हो, कुछ ऐसी तकलीफ ना हो, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन हर छोटी चीज के लिए हम लोग भागते हैं। बच्चों को जुकाम लग गया तो, कुछ हुआ तो भागते रहते हैं। बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन हमें वेट ही नहीं करते। 2 दिन का अगर हम वेट करें, बॉडी हमारी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में सारे सोर्सेज हैं। हम वेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता हमने कल रात गलत खाया था, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। लेकिन अगर हमने 1 हफ्ते से अच्छा खाना खा रहे हैं और गलती से अगर जुकाम भी हो गया, तो 3 दिन बाद वो अपने आप ही ठीक होने वाला है। बुखार अपने आप ही 3 दिन बाद ठीक हो जाता है। लेकिन बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके अंदर B12 भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए, कैल्शियम, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी कौन से पेड़ पे मिलता है पता है? वो मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम घर से बाहर ही नहीं निकलते। हम जब भी होते हैं या तो एसी के नीचे बैठे होते हैं या फिर हम घर के बाहर ही नहीं जाते हैं। क्यों विटामिन डी की जरूरत है? जब हमारे कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे सीमेंट को हम जब सीमेंट लगा देते हैं उसके बाद वो पानी डालते हैं क्योंकि मजबूत होने के लिए, ऐसे ही कैल्शियम है। कैल्शियम को मजबूत होने के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, तब जाके वो एब्जॉर्ब करता है, उससे पहले नहीं करता वो। स्लाइड्स गायब हो गई। मीता जी एक बार और आप दोबारा रीशेयर करेंगे हाँ, स्क्रीन? हो गया। दोबारा से जाऊं? हाँ, एक मिनट। कोई बात नहीं, मैं कर लेती। That was the last slide, I think. Yeah. ये तो हो गया ये। तो यहाँ पर आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। एक अच्छे एडवाइजर बन जाइए, एक अच्छे न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर बनिए, प्रॉपर इसकी जानकारी लीजिए और आप आप हेल्थ कोच बनिए और अपनी हेल्थ को रखिए ठीक, अपने परिवार की हेल्थ को रखिए ठीक, और एक कोशिश करिए कि मुझे 10 से 20 लोगों को हेल्प करनी है कि उन्हें हेल्दी रहना है और वो हेल्दी रह सकते हैं। इसकी लास्ट स्लाइड लगाइए।
आई थिंक अमिता जी, हाँ, सबसे लास्ट। यस, यस, हो गया, मैं कर लेती हाँ, हो जाएगा, हूँ। हो गया, यस। फिर चला गया। ठीक है। जस्ट हाँ, तो यहाँ पर क्या है, टाइम एंड प्लेस की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने समय के साथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप इसे सीख सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिन में होते रहते हैं, आप उसमें सीख सकते हैं। बहुत सारी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारी हमारे ऐसी क्लासेस होती हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जो फ्री ऑफ चार्ज सारी ट्रेनिंग्स देते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं। ग्रोइंग डिमांड है आज की डेट में, है ना। आप अपने अपनी इनकम को डाइवर्स कर सकते हैं, अपने करियर में एक ऑप्शन और डाल सकते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो सकती है, इसमें एक अच्छी इनकम आ सकती है। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लेडी हैं, लेडी के पास बहुत सारी नॉलेज है, पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं एक हेल्थ कोच के जरिए। और अपनी लाइफ के साथ साथ आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपने बताया सिल्की भी बहुत सारी काम में बिजी हैं ऑलरेडी, वो लाइफ कोच हैं, बहुत सारी जगह एंगेज रहती हैं, उसके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके बहुत सारी लोगों के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और लोगों को बता रही है कि वो कैसे हेल्दी रहे। गजानन है, दिनेश है, हमारे जितने भी टीम के बहुत अच्छे लीडर्स हैं, सबने नॉलेज ली हुई है, भरपूर नॉलेज है। ये जो मैं बता रही हूँ मेरे से अच्छा ये लोग बता देते हैं, लेकिन सब लोगों ने क्या क्या सीखा है, कहाँ सीखा है। जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं हमारे, 40-40 मिनट के वर्कशॉप्स होते हैं, आप उसे सीख सकते हैं। उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारा, जहाँ पर आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए थोड़ा थोड़ा समय डाल करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे फायदा एक ही होगा कि आप अपने परिवार के साथ साथ औरों को भी फायदा करेंगे। आपके पास एक मनी ऑप्शन भी आ जाएगा। जो पैसा हम डॉक्टर को दे रहे थे वो आपका रिटर्न हो जाएगा। आप हर जगह पैसा डालते हैं, मार्केट में कोई भी पैसा हम डालते हैं तो हम उसका रिटर्न वैल्यू देखते हैं, लेकिन हम जब डॉक्टर को डालते हैं वहां का कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। वहां पे कोई ऐसा बॉन्ड नहीं भराया जाता कि आपने डाला पैसा तो आपका इसका रिटर्न है, क्योंकि डॉक्टर पहले बोलता है तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप लाख रुपए देंगे तो भी वो कहेगा मेरी कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पर एक गारंटी है कि अगर आपको सही जानकारी अगर मिलती है तो आप अपने परिवार को बचा सकते हो, उन्हें संभाल सकते हो और इस चीज से आप लाखों रुपया अपना बचा सकते हो। तो यहाँ पे गारंटी है कि अगर आप सीखते हैं तो आप मजबूत बनते हैं, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहूंगी, जैसे सिल्की अग्रवाल हैं, और यहाँ पे डॉक्टर रीमा अग्रवाल हैं, एंड आपके गजानन ठाकरे हैं, दिनेश हैं, देवेंद्र हैं, सागर हैं, सूरज हैं, ये सब लोग हमारी टीम के हैं। मालवीय जी हैं, बहुत सारी टीम के लोग हैं, बहुत सारे जैसे राजश्री बैठे हुए हैं। जितने लोग हैं हमारी टीम में सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बनारस से जैसे पूजा बैठे हैं, पूजा भी बहुत अच्छा हेल्थ कोच बन रही है, सब इन्होंने क्लासेस ली है। सबसे अच्छी बात है कि हेल्थ कोच के साथ साथ ये ब्यूटी कोच भी है। अब इन्हें पता लग गया कि हेल्थ के साथ साथ हम ब्यूटी सुंदर भी कैसे दिख सकते हैं। जैसे अभी आप सिल्की को देख रहे हैं, उसकी स्किन कितनी ग्लो करने लगी। ये सब लोग क्या हैं, ये एक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और सिल्की को तो मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि आर्टिस्ट की ब्रांड एम्बेसडर है हमारी, क्योंकि जब मैं सिल्की से मिली थी और आज इसकी स्किन में एकदम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल अलग स्किन हो गई, एकदम यंग बेबी की स्किन हो गई। और जो इन्होंने अचीव किया है स्किन में, माय गॉड, बहुत बड़ा ट्रिमेंडस रिजल्ट है। तो ये सब रिजल्ट आपकी लाइफ में भी दिखेंगे। और सबसे ज्यादा रिटेल भी करते हैं यहाँ, इनका आर्टिस्ट भी बहुत बिकता है। तो ये न्यूट्रिशन कहते हैं, स्किन न्यूट्रिशन एंड हमारी हेल्थ न्यूट्रिशन दोनों का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो हमारे हेल्थ और हमारी ब्यूटी पे काम करता है। तो आपको सुंदर, स्वस्थ और आपको हमेशा यंग दिखना है, तो उसी के लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पर आकर के नॉलेज लेकर के आप भी इसी तरीके से एक लाइफ कोच बन सकते हैं, एक हेल्थ कोच बन सकते हैं, लोगों के मार्गदर्शक बन सकते हो, और आप इससे अच्छा पैसा भी बना सकते हो। हम लोग इसमें 25 साल से हैं और 25 साल से
मेरा हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, लोगों को हेल्प होती रहती है। मुझे अच्छा लगता है कि जो भी मैंने जानकारी इस माध्यम से ली है, आज मैं किसी के काम आ पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और वो डोज उसके लिए काम आ जाती है, वो बहुत अच्छी लगता है। अभी हमारा हाल ही में एक यंग लड़का है, अनुराग, उमेश एंड मंजू का बेटा है, जो IAS हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ IFS में। और अभी मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, तो उनका सिलेक्शन हुआ मनचाही जगह, और उनको रिजेक्ट कर दिया गया था एग्जाम में बिकॉज ऑफ ओवरवेट। और फिर उनके पास समय 1-1.5 महीने का समय था। फिर उनका फोन, उमेश जी का मेरे पास फोन आया कि अमिता मैम बताइए कि क्या करना चाहिए, उनका तो सेलेक्टिव अनफिट हो गया। मैंने कोई चिंता की बात नहीं, अगर वो डिसिप्लिन है, अगर वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं अपनी आदतों को, तो वो हो सकते हैं ठीक। लेकिन शर्त एक है, जो मैं बताऊंगी वो करना पड़ेगा। उसने बोला बिल्कुल वो करेंगे। तो फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे अपने बेटे को लिया, वो दिल्ली में थे और ये यहाँ पर बॉम्बे में थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लिया उनको, उसने मेरी बातें सुनी। फिर मैंने उससे प्रॉमिस लिया, बेटा आप कुछ भी रहेगा, आप अगर आप इसको तरीके से करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। उसने सारा न्यूट्रलाइट, उसका बॉडी की, उसका वेट मैनेज, सब कुछ पूरा का पूरा चार्ट बना के दिया। वो चार्ट बनाने से ये हुआ 1-1.5 महीने में उसका जो BMI होना चाहिए, जितना आइडियल BMI चाहिए था, वो एक्यूरेट आया और उसका सिलेक्शन हो गया। वरना एक अनफिट बॉडी एक उस पोस्ट के लिए रह जाती, जिसका एक कारण हेल्थ हो सकता था। लेकिन थैंक्स टू न्यूट्रलाइट, थैंक्स टू नॉलेज, थैंक्स टू उसको कि जिसने समझा, और इस न्यूट्रलाइट ने उसके शरीर में जाके काम किया, और आज वो अपनी पॉजिटिविटी के साथ उस देश को सेवा दे सकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। क्योंकि एक बार हैबिट बन गई हेल्दी रहने की, तो वो हमेशा उसको फॉलो करेगा। तो आप किसी ना किसी की लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हो, और उसके बहुत बड़े मीनिंग है। मुझे इतना जान के खुशी हुई कि थैंक गॉड उसने मेरी बात मानी और उसका सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले उमेश जी का फोन, और उस दिन ऐसा हुआ कि मेरा फोन उठा ही नहीं, मैं इतनी बिजी थी। उन्होंने कम से कम भी 10 मिनट के अंदर 10 से 15 कॉल कर डाले। मैं कह रही हूँ आज उमेश जी को हुआ क्या, मुझे इतने कॉल क्यों कर रहे हैं, मैं उठाने की कंडीशन में नहीं हूँ। सिर्फ बेचारे वो इसलिए फोन कर रहे थे मुझे कि अमिता जी मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया और मैं आपको ये मैसेज पहले देना चाहता हूँ। तो आप भी ऐसे लोगों का माध्यम बन सकते हैं, जहाँ पे लोग आपको पहले कॉल करें कि हमारे साथ लाइफ में इतना अच्छा हुआ। ये सब अचीवमेंट्स है, ये सब अचीवमेंट है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा है। ये मंजू बोल रहे हैं, मंजू उनका मैंने कहा था, बेटे से भी मेरी बात हुई थी, मैंने कहा बेटा आप अपनी एक टेस्टिमनी बना लो, मुझे पता आप अभी ट्रेनिंग में चले जाओगे मसूरी, तो आपका समय नहीं मिलेगा, जब आपको पोस्टिंग तो मिल चुकी, फिर तो आप टाइम ही नहीं दे पाओगे। लेकिन आप जरूर दो ये मैसेज, जितने लोग उस एग्जाम को क्रैक करते हैं और जो लोग पाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक प्लस पॉइंट हो सकता है ये मैसेज। इसलिए नहीं कि न्यूट्रलाइट हुआ, ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जब हमें पता है इस चीज से हम ठीक हो सकते हैं, तो उसे हमें आगे तक बढ़ाना चाहिए, आगे तक लोगों को गाइड करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं बेचारों को कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जिससे कि हम बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो हमारे जितने भी लोग हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहे हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी यही है कि अपनी जानकारी को लोगों तक पहुंचाओ, उनकी जिंदगी में आप कलर भरो और उनको भी मौका दो कि वो भी बेहतर हो सके, और वो लोग हजारों लोगों की जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। और इसी अच्छे काम से आप अच्छाई के साथ पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ सुथरा पैसा है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, और यहाँ पे सही जानकारी लोगों तक, सही जानकारी को पहुंचाना है। आई थिंक मेरा सेशन खत्म हुआ है ऑलरेडी, टाइम इज अप। यस, टाइम ऑलरेडी हो गया है। अभी अगर किसी का कुछ सवाल है, मुश्किल से मैं 2 या 3 सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि आपको मैं इसके लिए एक ही कहूंगी कि इसकी जानकारी आप जितना लेते रहेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब होते रहेंगे।
थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने उनको सपोर्ट की पूरा नॉलेज दिया, सो उसने किया। आज ही अभी निकला है दिल्ली के लिए मैम, उनकी ट्रेन है अभी 7:30 की। आप अपना कैमरा ऑन करके बात कर रही है मंजू। यस मैम। आप बता सकती हैं लोगों के जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है और क्या जरूरी है हमारे लिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी टेस्टिमनी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज वो आइए, लेकिन 1 लाइन मैसेज दीजिए। ज्यादा लंबा चौड़ा मैसेज देने की जरूरत नहीं है, 1 लाइन मैसेज आप दे सकते हैं। यस मैम। जिसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हो थ्रू दिस। यस मैं मैम। बोलना चाहूंगी ये हम जानते हैं कि न्यूट्रीलाइट बॉडी वेट को तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं वो रह जाता है। जब हम न्यूट्रीलाइट यूज करते हैं तो हमारे बॉडी भी मेंटेन करता है और साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे कमजोरी आना, आंखों के अंधेरा छाना, ऐसा कोई भी चीज नहीं, वो अपना पूरा वर्क भी कर पाता है। इस तरह मैं कहना चाहती हूँ कि न्यूट्रीलाइट इस तरह हेल्प करता है, हमें लेना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, कोई और किसी को कोई ऐसा मैसेज है जो देना चाहते मैम, हैं? मुझे बोलना है। हाँ जी बोलिए। जी मैम, मैं पूजा प्रियंका वाराणसी से। मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी 1 साल की जब थी, अभी वो 4 साल की है, और जब वो 1 साल की थी, 1 साल के बाद से उसको हेवी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, बट उसको आराम नहीं मिला। बट ड्यू टू न्यूट्रीलाइट उसका अभी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और वो बहुत अच्छे से और हेल्दी है। किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू न्यूट्रीलाइट और पैट गुरुकुल। यस राजश्री। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मतलब एक लड़की है 18 साल की, तो उसके मंथली साइकिल में प्रॉब्लम है। तो उसको 2 साल से ऐसा है कि कुछ 7-8 महीने होता ही नहीं है, उसका पीरियड्स ही नहीं होते, और थायराइड भी उसको डिडक्ट हुआ है अभी। तो हम ये सारी सप्लीमेंट देंगे उसको, और थायराइड के लिए भी क्या दे देंगे उसको सप्लीमेंट्स में? बॉडी वेट कितना है इसका? हाँ, वो तो नहीं पता है मैम। पहले पता कीजिए बॉडी वेट कितना है। और क्या क्या पूछना होगा? बॉडी वेट पूछिए उसका, हाँ, बाकी का उसका लाइफस्टाइल पूछिए। ओके। नीचे बेड पर पड़ा हुआ है, सोफे पर भी। ठीक है, तब ओके, इसके बाद फिर कंसल्ट करेंगे। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सुजाता जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम, मेरी बेटी का एज है 12 इयर्स और उसका बॉडी वेट है 52। तो उसके लिए मैम क्या देना चाहिए उसको? कैसे, मतलब बॉडी वेट तो ज्यादा ही लग रहा है मुझे उसका, है ना? बहुत कितना ज्यादा। आइडल हाइट वेट? कितना है, हाइट कितनी है? हाइट मैम चेक तो नहीं की, मुझे लगता है 4 फीट 5, 4.5 होगी ऐसे। बाहर खेलना कूदना करती है, खेलती वेलती कि नहीं? या मैम बैठी कम, रहती? इतना ज्यादा खेलती नहीं है, ऐसे थोड़ा बहुत शाम को आधा घंटा, ये बैडमिंटन वगैरह, कोई ज्यादा गेम्स नहीं। उसको आउटडोर, पहले तो आउटडोर गेम खिलाइए उसको, जितना जी उसे थकना चाहिए, बच्चा थकना ही चाहिए। मैम, ये कुछ किए बिना ही थक जाते हैं बच्चे। नहीं, वो उनको वैसे नहीं, खेल कूद के थकने चाहिए, शरीर से थकने चाहिए, दिमाग से नहीं। ठीक है। बच्चे दिमाग से थक रहे हैं, हाँ और दिमाग से थकने वाले बच्चे रोटी भी कम खाते हैं, जी जी। खाना भी कम खाएंगे वो। मैम, मैं इनको अभी फास्ट फूड भी कोई नहीं देती हूँ, और बाकी भी सप्लीमेंट्स में दे रही हूँ, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम भी मंगवाया हुआ है, और मल्टीविटामिन वाला जो किड्स च्यूएबल है वो भी दे रही हूँ। बाकी न्यूट्रीलाइट का ही वो दूध में भी डाल के दे रही हूँ। इसके अलावा मतलब इसको क्या देना चाहिए, प्रोटीन वगैरह दें अभी? नहीं, अब उसको पहले साइकिलिंग कराओ। ओके मैम, ठीक है। साइकिलिंग है, साइकिल है घर पे? हाँ जी, हाँ जी, है मैम। उसको बोलो साइकिल चला के आ 2 किलोमीटर पहले। ठीक है मैम। इतने छोटे बच्चों को सप्लीमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर प्रॉपर खाना खा ले। मैंने कहा ना, पहले पेट में जोर से भूख लगनी चाहिए बच्चों को, किचन की तरफ भागना चाहिए, मुझे भूख लगी है मम्मा, मुझे कुछ दे दो। अभी क्या होता है, बिना भूख के हम लोग खाना दे रहे हैं बच्चों को, और वही सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है। पहले ठीक है। थकाओ बच्चों को, खूब थका दो।
इतनी बॉडी थकना चाहिए कि पसीना पसीना आके 2 बार नहाए। थकाओ इनको, ये हमें थकाते हैं ना, आप इन्हें थकाओ। ठीक है मैम। हाँ, साइकिलिंग कराओ, बैडमिंटन खिलाओ, कोई भी आउटडोर गेम खेलने चाहिए सारे बच्चे, जितने मैम भी यहाँ पे बच्चे। ना इसको एलर्जी रहती है, उसके लिए कुछ हो वो सकता सब है? निकल जाएगी, धीरे धीरे सब निकलेगी। आप उसको निकालिए घर से, थोड़ा उसको खिलाइए। एक्टिवेटर काम नहीं कर रहा शरीर का, अभी से सब चीजें। हाँ, एक्टिवेटर लगाओ बॉडी में। हाथ का काम हाथ और पैर के काम पैर को करने दीजिए। जी ठीक है मैम। उनको बोलो बेटा शाम को खाना आपको मनपसंद मिलेगा, पहले आप एक घंटा खेल के आओ। ठीक है और जब बच्चा खेल के आएगा ना तो उसका दिमाग भी बराबर चलता है, क्योंकि जब हमारे पैर वो होते हैं ना, तो पैरों में एक्यूप्रेशर्स आते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्रेन भी रिलैक्स होता है। हाइपर बच्चे नहीं होते, और उनका कंसंट्रेशन भी होता है, और दिमाग भी काम करता है। बहुत जरूरी है, प्लीज आप उनको गेम खिलाइए, करवानी है। ठीक है ना। और आप भी उनके साथ या तो वॉक करने जाइए, उनको बोलो चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जी ठीक है मैम। उसमें प्लस पॉइंट ये कि आपको भी थोड़ा बाहर जाने का मौका मिलेगा, और ध्यान भी रहेगा बच्चे का भी, वो भी आपके बहाने खेलेगी कूदेगी। फिर आप सप्लीमेंट जो भी देंगे वो सब काम करेंगे। मैंने क्या बताया, चक्की पे गेहूं डाला है, अगर चक्की को हमने नहीं चलाया तो गेहूं का आटा बनेगा? नहीं बने। नहीं बनेगा ना, ऐसे ही रहेंगे ना गेहूं। सेम हाल हमारी लाइफ में हो रहा है, एग्जैक्टली। चीजें अच्छी खा रहे हैं मगर वो एक्टिवेट नहीं हो रही है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया ना। इसीलिए स्लो है। जब हाथ पैर ही काम नहीं करेंगे तो क्या शरीर हजम करेगा? ठीक है है ना? मैम। हाँ, और कोई है? यस, मेरे ख्याल से क्वेश्चन इज ओवर। अमिता जी विवो से, सॉरी उनका नाम नहीं पता, उनका कुछ क्वेश्चन था चैट बॉक्स में डाला। आई डोंट नो हर नेम, उन्होंने मोबाइल नंबर भी शेयर किया था चैट बॉक्स में। हाँ मैं चाहूंगा उनको कि वो थोड़ा कैमरा हाँ, ऑन बात करके करने के लिए बात बोलिए, करें, है ना। बोलिए उन्होंने बोलिए। पूछा था कि फोन के लिए कौन सी टैब है आपकी, और कौन उसके सी पहले वाली, किस उन्होंने चीज के पूछा लिए? था विटामिन डी। बोन के लिए कौन सी टैब है आपकी, ये उनका क्वेश्चन था, और अच्छा, उन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया था। लेकिन हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो है तो प्लीज खुद ही बात करें हाँ, तो। डायरेक्ट बात कर लीजिए। या हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। यस यस यस। हाँ नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम बताइए प्लीज। अमोल मेरा नाम है। अमोल। ये अमोल। हाँ जी। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल मुंबई रहे से हैं बात आप? कर रहा हूँ। मुंबई थाने। अच्छा, किसने इनवाइट किया आपको? वो संतोष बिड़वी करके टिटवाला में रहता है, वो प्रोडक्ट देते हैं वो। हम्म, हाँ जी, संतोष वो बिड़ला। मुझे वो बोन का प्रॉब्लम है, बोन का। अच्छा, डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे हैं मुझे, हाँ, हिप जॉइंट का प्रॉब्लम है। अच्छा। उसके लिए अभी उनसे आप, बात किया था, तो उन्होंने बोला था ये मीटिंग ज्वाइन करो, देखो कुछ आपके सवाल का जवाब मिलता है तो देखो। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं मीटिंग में। हम्म। डॉक्टर तो ऑपरेशन बोल रहे हैं अभी मुझे। कौन से कौन से पैर में है और कौन से हिस्से में है? पीछे हिप में। अच्छा, हिप में है। हाँ जी। हिप के जॉइंट में है। हाँ जी। क्या हुआ था, गिर गए थे आप? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। मुझे डांसिंग का शौक था, मुझे डांसिंग बहुत करता था मैं। अच्छा, अभी उसके वजह से हुआ है कि क्या, अभी वो तो नहीं मालूम, वो लेकिन डांस गिरा में वगैरह तो नहीं। आपके जो हड्डी है डांस करते समय डिसलोकेट हुई है, जो कि अच्छा। प्रॉपर प्लेस पे नहीं आ पाई। हाँ हाँ। आपने ध्यान नहीं दिया, या तो आप छोटे रहे होंगे, यंग एज रहा होगा। नहीं अभी तो मेरा 50 चालू है। नहीं, तभी तब जब आप करते होंगे ध्यान डांस। दिया ना मैंने। बॉम्बे हॉस्पिटल जाता था मैं, पराग हाँ, मुंशी करके डॉक्टर थे, बोले थे कुछ नहीं तू ठीक हो जाएगा। उनके पास गया, एक वसई में है आयुर्वेदिक, चौधरी करके, उनके पास गया एक अभी साल अभी एक। अभी क्या पोजीशन है वो बताइए। अभी मैं चल फिर तो रहा हूँ, लेकिन पेनिंग होता है पूरा दिन। अच्छा, उठने में बैठने में दिक्कत होती है, झुक नहीं पाता हूँ। हम्म।
तो क्या उसमें गैप आया है? वो तो बोल रहे वो बॉल, डॉक्टर का कहना है कि वो बॉल चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिसलोकेट हुई है। हाँ जी। इसमें वही अभी है इसके कि लिए ग्लूकोसमाइन, वो अपना विटामिन डी, कैल्शियम आप एक बार खा के देख लीजिए। अगर वो अच्छा। उस गैप को भर भर देगी तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आपको शायद ना करना पड़े। लेकिन ये खानी पड़ेगी कम से कम भी 1 साल, क्योंकि जितना पुराना प्रॉब्लम होगा उतना ज्यादा रिकवरी में टाइम लगता है। 6 साल हो गया अभी मुझे। हाँ, तो 6 साल तो बहुत लंबा पीरियड है। हाँ, दवाई बहुत सी की मैं, आयुर्वेदिक, वो एलोपैथिक, तो खैर देखो, होम्योपैथिक। आदमी जब परेशान होता है तो दवाइयां तो करता ही। हाँ, अभी ये लास्ट उसने बोला एक बार देखो हमारा प्रोडक्ट लेके, हाँ, लेकिन अभी उनको मैं कौन सा प्रोडक्ट देने बोलूं? कौन है वो, कौन है, किसके बंदे, कोई पहचान पा रहा है? हाँ सर, मैम राजश्री। अच्छा राजेश्वरी, आप समझ लो इनको, ग्लूकोसमाइन, हाँ कैल्शियम, ओमेगा एंड वो विटामिन डी। ओके। संतोष बिडवी है ना, संतोष बिडवी। हाँ सर पहचान और पा। प्रोटीन देना है इनको 10 से 15 प्रोटीन। ग्राम। आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ है? वो कुछ भी नहीं, वो नहीं हाँ, है। तो फिर आपको दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप मेरा इनसे नंबर कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, मेरा भी नंबर दिया है, बात करता हूँ मैं उनसे। राशि, आप नंबर नोट करो, आप फॉलो कर लेना। हाँ यस मैम, यस मैम। ओके। 7021 402 707। चैट बॉक्स में किसका मैसेज है, ये कौन जी बोलता सर, ले लिया, अमोल थैंक यू। भोयर। मैसेज? ओके, हाँ ओके, जी, ओके। ओके, थैंक यू मैडम। एक में कोई सवाल आया है, मिसेस भट्ट, मैंने पोज के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आप अपना कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा एंड B12 प्रॉपर लेते रहें, शांत रहें, योगा करें और मेडिटेशन करें। मिसेस भट्ट, आप नोट कर लें प्लीज। जी, थैंक यू मैम। कैल्शियम, विटामिन डी, B12, ओमेगा एंड योगा करें। योगा के साथ साथ आप मेडिटेशन भी करें। आप जितना अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे उतने आपके जो ग्लैंड है वो शांत होंगे। गुस्सा नहीं करना है, पानी बहुत पीना है, क्योंकि इसमें बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, खुश्क होने लगता है शरीर, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, टेंशन होगी, डर लगेगा, कई बार हॉट फ्लैशेस आते हैं। तो ये सब चीजें जब भी आप इसको शांति से, आपका जर्नी निकल जाएगी। आपको पानी अच्छे से पीना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, सर दर्द की दवाइयां कम खाना, नींद प्रॉपर लेना, थोड़ा सा वॉक करना, तब ये प्रॉपर निकल जाएगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, जर्नी है, इससे हमें गुजरना पड़ता है। एक ऐसा ये स्पीड ब्रेकर है जहां पर लाइफ में ब्रेक आता है और बड़े आराम से उसे पार करना है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी। और किसी का कोई सवाल है? आई थिंक मीटिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अमिता मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, इतना मैम ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है हर एक चीज ना। थैंक यू सो मच मैम ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम कि आपने आज इतना टाइम निकाला। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना है ना। बड़े अच्छी ऑडियंस थी जिसने समझने की कोशिश की, और आई थॉट कि आप लोगों को ये मैसेज प्रॉपर गया होगा और शायद आपके लिए काम भी करे। डेफिनेटली वैसे काम करेगा अगर थोड़ा सा गौर किया होगा तो। और अगर किसी को लगता है कि किसी का सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगी उनके साथ जो लाइफ कोच बनना चाहेंगे। जिए तो जिए ऐसे कि औरों के लिए भी जिए। मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर अभी गजानन सर को इनवाइट करना चाहूंगी, जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम को जो है कितने अच्छे, बहुत अच्छे जॉब में होने के बावजूद, अच्छे जॉब मतलब इतने
बिजी हैं वो सुबह से शाम अपने जॉब में, और उसके बावजूद वो एक हेल्थ कोच है यहाँ पर। और हेल्थ कोच होने के बाद उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, इतनी मेहनत की। हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन कि वो लगे रहते थे इतने हेल्थ कोचेस क्रिएट करने के लिए। जस्ट एक इमोशनल फैक्टर है उनके पीछे कि उन्होंने काफी बार बताया है कि उन्होंने अपने फादर को न्यूट्रीलाइट से बहुत फायदा हुआ, तो आज वो अपने फादर को फायदा पहुंचाने के बाद सभी लोगों की फैमिली में एक गजानन ठाकरे को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, है ना। तो जिससे कि सभी लोग अपने मम्मी पापा बच्चे सभी आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखना चाहें। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमारा सेशन, ट्रेनिंग सेशन अभी के लिए हमारे आज खत्म हो रहे हैं, बट ये हमारी लर्निंग प्रोसेस यहाँ से बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बल्कि शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होने वाली है नए हेल्थ कोच क्रिएट करने की। जो भी लोग हेल्थ कोचेस क्रिएट होना चाहते हैं, मैं तो कहूंगी कि अगर नहीं भी होना चाहते हो तो भी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप करना नहीं चाहते बट आप करते हो। कोई सुबह उठना नहीं चाहते बट सुबह उठता है ना। अगर लेडी सुबह खाना बनाना नहीं चाहती पर बनाती है, क्योंकि पता है कि कुछ चीजें अच्छा लगने में और अच्छा होने में बहुत फर्क है। तो हर आदमी जो है ना, जब तक वो कुछ अपनी लाइफ में बड़ा नहीं करता तब तक वो अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक स्टेप नहीं उठाओगे, आप कभी जिंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने वाले हो, दैट इज फॉर श्योर। और कंफर्ट जोन में बैठकर जिंदगी में आपके कभी ना तो आपकी स्किन में बदलाव आएगा, ना आपकी हेल्थ में बदलाव आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। मैम ने यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल दिया कि भाई मेरा स्किन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि मैम मुझसे काफी बार मिल चुकी हैं पर्सनली। तो हमें कॉम्प्लीमेंट सुनने में कितना अच्छा लगता है, तो सोचो कॉम्प्लीमेंट लेने में कितना अच्छा लगेगा, है ना। और अगर मैं देखूं तो मेरी जर्नी भी इसीलिए नहीं रही कि मैंने सिर्फ सेशन सुना। अगर मैं सिर्फ सुनती होती और हम इम्प्लीमेंटेशन ना करें तो हमारी जिंदगी में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि वही बोलते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो एक कोशिश आपकी तभी पूरी होगी जब आप यहाँ जो भी आपने सीखा 15 दिन, उसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे। स्टार्टिंग बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स की आपने यहाँ पे इतनी सारी चीजों को सीखा। मैंने जब न्यूट्रीलाइट के बारे में सीखा था तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूजर बनी हुई है ना। मैंने सोचा कि पहले किसी और को रिकमेंड करने से पहले अपनी हेल्थ को सुधारना चाहिए। तो आज जो भी मेरा स्किन है, जो भी हेल्थ है, जो भी एज का है, वो सब कुछ क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने न्यूट्रीलाइट पूरा भरपूर खाया। ठीक है, जो मैं यहाँ पर बोलती हैं, अमिता मैम बोलती हैं, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स ने आज तक यहाँ पर बोला है, वो हर न्यूट्रीलाइट मैंने खुद खाया और अपने बच्चों को खिलाया। मेरे बच्चों ने क्यों खाया, क्योंकि मैंने खाया, है ना। क्योंकि जब हम खुद खाते हैं तो बच्चे फॉलो करते हैं। उसके अलावा मैंने आर्टिस्ट्री, अगर कहा लगाने के लिए तो आर्टिस्ट्री लगाया। आज मैं हर एक चीज आर्टिस्ट्री की यूज करती हूँ। उसके अलावा वेट मैनेजमेंट भी मैंने ट्राई किया यहाँ पे। पहली बार मैंने वेट मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए किया था बिकॉज आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ माय टीम, कि मैं उनको मोटिवेट कर पाऊँ। बट जब मैंने थोड़ा सा वेट लूज किया ना, मुझे लगा पहले से बेहतर दिख रहे हैं, तो फिर हमेशा लाइफ में बेहतर क्यों ना दिखे। तो वेट मैनेजमेंट भी ट्राई किया यहाँ पे, जो कि अगेन एक बहुत ही इफेक्टिव था। और उसके अलावा फिर यहाँ पर आने के बाद जो मेरी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आया ना, मैं एक हेल्थ फ्रीक बनी। हेल्थ कॉन्शियस होना और एक हेल्थ फ्रीक होने में भी डिफरेंस है। पहले मैं हेल्थ कॉन्शियस थी, अभी हेल्थ फ्रीक हो चुकी हूँ। आज सुबह मेरे हस्बैंड ने बोला कि मौसम बहुत अच्छा है, पकौड़े बना लो, पर उससे पहले मैं 20 मिनट ट्रेडमिल करके आई। मेरे हस्बैंड ने बोला अरे पकौड़े नहीं बना रही हो। मैंने कहा पहले ट्रेडमिल तो कर लूं, वो खाने भी तो है, जस्टिफाई तो करूं अपनी बॉडी को। सो दिस इज हेल्थ फ्रीक, कि आपको पता है जो खाने वाले हो ना, उसको पचाने के लायक तो आप बनो, उतनी कैलोरीज तो बर्न करो कि एक्स्ट्रा कैलोरी जो आप लेने वाले हो। एंड दिस ऑल हैपन्स जब आप किसी एसोसिएशन में आते हो। तो हम जब इस एसोसिएशन का, बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी ये कोशिश, जो भी नए हेल्थ कोचेस हैं वो हमारी टीम में आए। और इसका एक प्रोसेस है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम होगा। अगर आपने ये सेशंस को अटेंड किया है, डेफिनेटली आप उस एग्जाम को बहुत आराम से कर पाओगे, है ना। तो मैं चाहूंगी यहाँ पर कि उस पर्सन को इनवाइट करने का जिनको पूरा श्रेय जाता है, गजानन सर एंड किरण मैम, जिन्होंने इस पूरे सेशन को बहुत ही सक्सेसफुली जो है कैरी ऑन किया है। तो ओवर टू यू गजानन सर।
बिफोर Thank you, गजानन thank you. मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अभी जैसे समय का बड़ा अभाव है, लेकिन लाइफ तो लाइफ है। जो मैंने अभी तक आपको सिखाया या मैंने आपको बताया, जो भी मैंने चीज शेयर की है, उसमें तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं करती। इतना बिजी होने के बाद मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठने के बाद मेरा 5 बजे तक मेडिटेशन होता है। उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ, उसके बाद कुकिंग करके मेरा 8 बजे किचन में बंद कर देती हूँ। 8:30 पौने 9 बजे मैं घर से ऑफिस के लिए निकलती हूँ। ऑफिस में जाकर के टाइम पे पहुंचना, वहां पे भी काम करना, और मुझे जो लंच का जो टाइम है, अपने आप को लोग डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं, टाइम उतना ही है, अलग से नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं है यहाँ पर। तो मुझे लंच का टाइम जो मिलता है ना, मैं उसमें जाकर के अपने जिम में, ऑफिस का जो जिम है उस पर जाकर के मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लाइफ में कोई इतना बड़ा एक्सक्यूज नहीं जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है। आप हर चीज के निर्माता हो। आप सही भी चीज अपने आप ही कर सकते हो और गलत भी अपने आप ही कर सकते हो। आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है, आपको ही करेक्शंस करने हैं। दूसरा, ये एक एज ए बिजनेस भी ले सकते हैं आप, एज ए मिशन लो इसको। मिशन क्या होता है? डू और डाई। उसमें दो में से एक ही रास्ता चूज होता है, दो एक साथ नहीं होते। तो यहाँ पर जो करेगा वो ठान ले, और जिसे नहीं करना वो उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं आधा घंटा वो ट्रेडमिल चलने के बाद फिर मैं आके 2 बजे लंच करती हूँ। तो मैंने अपने आप में करेक्शंस किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पहले ये सोच लेती कि नहीं यार, ऑफिस में जाऊंगी कैसे करूंगी, नो, करना है तो करना है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने आप में डिसिप्लिन होंगे तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल होंगे, और लोग आपको देखेंगे और फॉलो करेंगे, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब गजानन एंड किरण आपके सामने पेश हैं। आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में। ये बहुत ही प्यारा कपल है, बहुत ही समझदार लीडर हैं, जिनकी वजह से इतना सारा प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हुआ। सब इनका जोरदार तालियों से वेलकम करें और ध्यान पूर्वक सुनें। Thank you. Thank you very much, अमिता जी. Thank you very much, सिल्की मैम. हम तो बस ये सारे मिशन का, और कहते हैं ना, ये जो वेव है, जिन पर्सनालिटी को आज हम सुन रहे थे, मैं कहूँगा कि उनके प्रतिभा का हम एक मात्र बूंद भी नहीं है। बूंद के अंदर रेणु अणु सीखे है ना, हम वो रेणु अणु है ना। तो मैं कहूँगा कि जितने लोगों ने मेरी आज की प्रमोशनल वीडियो देखी होगी, वो जो मैंने लिखा है ना, उसमें एक एक चीज उसके अंदर सत्यता से भरी हुई है। और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक बूंद रेणु अणु है, तो वास्तविकता में है। आप अमिता जी का और उनके 25 साल का अनुभव और व्याप अगर देखेंगे, तो आज का सेशन अगर मैं रात भर कंटिन्यू करूं तो मैं थक नहीं सकता। इतना सारा मैं उनके बारे में बता सकता हूँ लोगों को। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आज का जो सेशन रिकॉर्ड होने वाला है, इसको बार बार देखें, क्योंकि हमने जितने सेशन किए 8, 10 और 12, वो सबका निचोड़ आज उन्होंने इतने सुलभ शब्दों में बताया कि आई वॉज थ्रिल। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यार, हमने ना एक समंदर के अंदर में जाके ना पूरा क्वेश्चन को बॉईल करने की सोची, और अमिता जी आज आई और एक सेशन के अंदर इतना क्या बोलते हैं ना, सटीक और सिंपल लफ्जों में उन्होंने पूरा बॉडी ऑटोनॉमी और बहुत सारे सब्जेक्ट को हैंडल किया। थैंक्स अमिता जी, एंड दैट्स व्हाई यू आर अ ग्रेट मेंटर ऑल ओवर द इंडिया, है ना। आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में सुधार आए हैं। आप लोग, आपकी वजह से इतना सब कुछ हम इंडिया के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति देख रहे हैं। थैंक्स वेरी मच। और हम अपने आप को पुण्यवान समझते हैं, शायद हमारा पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, ताकि हम आपके एसोसिएशन में जुड़ पाए। और यहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। फादर का जो भी किस्सा हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकली अभी हम पूना में लेके आए, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको आज स्क्रीन पे नहीं ला पाएंगे हम, लेकिन नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली हम उनको दिखाएंगे कि क्या एक्चुअली हुआ, तो उनके शब्दों में आप लोग सुनेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं आगे
कि जो चीज के पोटेंशियल के बारे में अमिता जी ने बात की, तो बहुत लोगों को शायद सवाल आए होंगे दिमाग में कि एग्जैक्टली कितना यार, कितना कमा सकते हैं ना, उसका भी जॉब बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन जो प्रोमिसेस हमने किए है, that promises we want to keep it. We want to give you a correct credential और credible certification to you. जितने सेशंस आप लोगों ने देखे, बहुत लोग अभी जैसे अमोल जी थे, अमोल जी ने पूछा ज्वाइंट के बारे में, हमारे यूट्यूब में ऑलरेडी उस सेशन के बारे में डेटा डाला हुआ है, उस सेशन को आप देख सकते हैं। पैड गुरुकुल के चैनल के ऊपर में जितने सेशन हमने हुए, चाहे हेल्थ के मिशन के ऊपर में है या ब्यूटी के ऊपर में है, वो सारे सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो उसको देखिएगा, आपके बहुत सारे सवालों की जवाब मिल जाएगी। ये सब सब्जेक्ट हैंडल करने के पीछे तात्पर्य क्या था कि एक हेल्थ कोच बनने के लिए जो व्यक्ति मतलब इंटरेस्टेड हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उनको एक एग्जाम के लिए हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो एग्जाम ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेशन की हम बात करें, जहां पे 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इस तरीके से अलग अलग फीस ली जा रही है, तो वो फीस एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होती है। आप नहीं दे सकते हैं, आप भर नहीं सकते, आपकी इच्छा होती है बहुत कुछ सीखने का, वो सीख के आप अपने लाइफ में एक अलग सा करियर का, इनकम का सोर्स आप जोड़ सकते हैं। साथ में जितनी बातें हमने की कि हम अपने घर को, अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार ला सकते हैं। उसके अलावा एक अर्निंग पोटेंशियल, जो कि अमिता जी ने आज आखिरी स्लाइड में आप सब लोगों को दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क, है ना, स्काई इज द लिमिट, ये सारी चीजों को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। आपको कहाँ एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन करना है ना, वो वहां पे आपको क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने घंटे का वो ट्रेनिंग रहेगा, फिर उसके बाद में आपको ग्लोबल लेवल का सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, कैसे सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में बताने वाले हैं। सो बी विथ अस। ये मिशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है और पूरा इंडिया इसको एडमायर कर रहा है, बिकॉज दिस इज द यूनिक वन कंसेप्ट कि जो आज तक शायद किसी ने किया होगा, आई डोंट नो, बट बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से हमने ये करने की कोशिश की है। एंड थैंक्स वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट एंड our all the coaches who are with us from for this complete journey। उसमें मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा हमारे पंकज जी एंड अमिता जी को, जिन्होंने हमारे ऊपर ये संस्कार किए हैं, या हमारे ऊपर में वो क्या कहते हैं ना कि संस्कारों के साथ में आशीर्वाद दिया है कि हम ये कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी तो कोई मीन्स हमारी पर्सनली एज ए आइडेंटिटी, अगर मैं गजानन ठाकरे बोलूं, तो आज जो आप वर्जन देख रहे हैं शायद वो 3 या 4 साल पहले नहीं था। ठीक है, तो आगे मैं थैंक्स करता हूँ सिल्की मैम का, जो कि हमारे साथ में कंटिन्यूस साथ में रहेगी। बहुत एफर्ट लिए, मेरे से ज्यादा एफर्ट। आई वांट टू थैंक्स और एडमिट करना चाहूंगा कि मेरे एफर्ट बहुत छोटे हैं, उनके बहुत जबरदस्त एफर्ट है इसके अंदर। डॉक्टर पांडुरंग जी शायद आज है या नहीं है, आई एम लिटिल बिट डाउटफुल। थैंक यू डॉक्टर पांडुरंग सर। डॉक्टर बिंदु साहू जी, देन दिनेश जी, देन सूरज जी, सागर जी और हमारी पूजा दीदी, जितने लोगों ने प्रेयर की और इस सेशन को एकदम ना उत्स्फूर्त, क्या बोलते हैं, चैतन्य जागृत करने का काम किया प्रेयर से, और जबरदस्त तरीके से होस्टिंग की, उन सब लोगों का थैंक यू। लेकिन जर्नी आज खत्म नहीं होती है, जर्नी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हमारे पास में बहुत ऐसे सब्जेक्ट बचे हैं। हम तो सोच रहे थे क्या क्या सब्जेक्ट ले, विजन हेल्थ के बारे में ले, या लंग्स के बारे में बहुत सारा और डेटा या प्रेजेंटेशन रखे हुए हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो वर्कशॉप, नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है, वहां पे हम आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर रीमा मैम, सॉरी मैं उनको मिस कर गया था, डॉक्टर रीमा मैम अग्रवाल मैम, सॉरी मैं उनका नाम मिस कर गया। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना समय दिया था डेंटल केयर के बारे में उस सेशन में। So we are pleased to see you. We want you to be in also with us in next session, है ना। और
छोटे मोटे फाइन ट्यूनिंग के चेंजेस किए जाएंगे। सो बी रेडी विद दैट। नेक्स्ट सेशन में सब लोग आइएगा, अपने अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिएगा। एग्जाम कैसे कंप्लीट करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, सर्टिफिकेट कैसे लेना है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक ही रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन भी होगा आपका। सेकंड रजिस्ट्रेशन विल बी फॉर द क्यूर, है ना, कि आप इसकी इनकम कैसे जनरेट करेंगे, आप लोगों को सही सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे, ऑथेंटिकेटेड वे से कैसे होगा, लीगलाइज तरीके से कैसे होगा, जैसे एफएसआई का होता है वगैरह वगैरह, है ना। सो आई वांट टू गिव अ राइट पाथ, राइट लीगलाइज्ड थिंग फॉर यू। तो वो सब हमने प्लान कर चुके हैं। सो बी विथ अस एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन ऑन 28th जुलाई। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मिशन 100 हेल्थ को सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ये तो बस एक शुरुआत है, ये एक झांकी है। नेक्स्ट जो हमारा मिशन होने वाला है दैट विल बी 10x, और उसके लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। इंडिया के लेवल पे एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुका है, जहां पे हम 1000 नहीं तो 1,00,000 हेल्थ कोच की बात कर रहे हैं। सो आई एम थ्रिल्ड विद अमिता जी के साथ में मेरा डिस्कशन चल रहा था। ये हमने तो एक क्या कहते हैं ना, बूंद है समुद्र के अंदर में, लेकिन जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आने वाला है या ऑलरेडी उसका काम शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर में, वी आर लुकिंग फॉर मोर देन 1,00,000 हेल्थ कोच विद इन नेक्स्ट 90 days। वहां पे धड़ाल क्या कहते हैं ना, ग्लोबल लेवल के कोचेस आने वाले हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। नेक्स्ट सेशन में और उसके आने वाले सेशंस में हम आपको लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन देने वाले। तो स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहिएगा। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया उनका पीछा मत छोड़िए, उनका दामन पकड़ के रखिएगा, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार भरा हुआ है ना। प्लीज उनको छोड़िए मत, उनको परेशान कर दीजिएगा कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। ये सेशन खत्म हो जाए फिर भी छोड़ना मत उनको, है ना। 1-2 सेशन हम करेंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच and good night to all. Thank you very much. Be safe and be healthy. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you. फिर मिलेंगे हम लोग इंस्पिरेशन वाले सेशन में। Till the time, take care everyone.